बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए, हार्दिक स्वागत करते हुए आज का इस कार्यक्रम का, आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन की कृपा से जो भी सुंदर साथ जहां पर भी हैं सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के समय में ये भी शुभकामना करना पड़ता है। आज का समय निश्चित रूप से बहुत ही सावधानी रखने के लिए जरूरी है और बाहर से डरने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं, आसन प्राणायाम करते रहें और खाने पीने में से पौष्टिक चीजें खाते रहें। तो धाम धनी की वाणी, ये वाणी ऐसी है जिसको ऐसा तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है सुंदर साथ जी, उसके हृदय से मृत्यु का डर निकल जाता है, मृत्यु का भय निकल जाता है। हदीसों में आता है कि मोमिन जो है मौत के सिर पर पैर रख करके चलने वाले हैं। मोमिन जो है मौत के सिर पर पैर रख के आगे चलते हैं, मृत्यु का इंतजार नहीं करते। जीते जी उनकी सारी इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो चुकी होती हैं और बस धाम धनी की आज्ञा का पालन करते हुए धाम धनी के कार्य में बच्चा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि हम धाम में कब जागृत होंगे, धाम धनी के चरणों में हम कब पहुंचेंगे, इसका वो इंतजार करते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी तारतम ब्रह्मवाणी जिसने नहीं पढ़ा सुंदर साथ जी, वाणी मंथन वितक चर्चनी चितवनी, इसके अलावा जो सेवा समर्पण का भी अवसर है सुंदर साथ जी, अभी भी द्वार तौबा के खुले हैं। अब अभी जो है ये अवसर खुला है, पीछे तो दुनिया मिलसी सब नफा ईमान को क्या करसी। अभी तौबा है ना, भूल सुधार का दरवाजा खुला हुआ है, भूलों को सुधार करने का दरवाजा ढोकाइले खुले कुछ। जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा अपनी गलतियां सुधारने का और वाणी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, ऐसा ना हो, धाम धनी को याद करने का अवसर नहीं मिला या सेवा करने का अवसर नहीं मिला, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि लिखा भी है ग्रंथों में कि जिस दिन खेल समाप्त होगा ना, उस दिन मोमिन बोलेंगे कि हे राज्य महाराज गिव मी वन चांस मोर, एक बार राज्य महाराज हमको दोबारा एक चांस और दे दो, हम माया में भूल गए, इसलिए धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर। परम धाम से इस तरह से दोबारा आना बार बार संभव नहीं है सुंदर साथ जी। तो इसी क्रम में मैंने बताया था कि देवचंद जी ने 11 साल की उम्र से खोज करना शुरू किया और मैं कौन, कहाँ सैया कहाँ है मेरा भरता, पिया में बहुत भांत तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और सभी धंधा काम का झमेले छोड़ करके ढूंढते हैं सुंदर साथ जी। और हम तो क्या है सुंदर साथ जी, हमको राज्य की कृपा से यदि वाणी मिल गई है बिना मेहनत के, तो हमको इसका कदर समझना चाहिए। निजान संप्रदाय में ये जो तारतम ब्रह्म ज्ञान है, चर्चनी चितवनी है परम धाम का, यही तो विशेषता है सुंदर साथ जी। तो और किसके कारण इतना खोज किया देवचंद जी ने, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सैयन, हम सुंदर साथ के लिए किया ताकि हमको दोबारा उस तरह से खोज ना करना पड़े। ग्रंथों में, धर्मों में, संप्रदायों में, शास्त्रों में भागवत का सार सिर्फ नहीं, वेदों का सार भी निकाल के दे दिया देवचंद जी, वेदों का सार भी निकाल दिया भागवत का। और
सारा जो 40 साल तक का जितना मेहनत था सबका सार हमको एक क्षण में दे दिया। वो आगे के प्रसंग में आएगा सुंदर साथ जी। तो आइए हम देखते हैं कल का प्रसंग देखेंगे। एक सेकंड सुंदर साथ जी, जरा मैं माउस ऑन कर देता हूँ। कल हमने सुना था किस प्रकार 40 साल की उम्र में हक्के दिया दीदार धाम धनी ने परम धाम के मूल स्वरूप में देवचंद जी को दर्शन दिया, उनको वो रहस्य बताया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, सारा रहस्य समझाया। और जैसे ही समझाया और उसके बाद में कहा कि तुम कहाँ जाओगे, कहा तुम्हारे अंदर आकर के आए के बैठेंगे हम। और जैसे ही धाम धनी की जो सब शक्ति अंदर आई, वैसे ही सारी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि में जो सारा कुछ नजर आने लगा, परम धाम सारा दिखाई देने लगा। ब्रजरास कहाँ पर अखंड है, दोनों चौथी और पांचवी बहिष्ठ भी दिखाई देने लगी। भागवत शास्त्र में जो रहस्य थे सब स्पष्ट हो गए। क्योंकि सुंदर साहब जी दूध भी है, पानी भी है, कुछ परब्रह्म की बातें भी है और कुछ माया की बातें भी है, 14 लोक की बातें भी हैं। तो प्रमाण जो बीच बीच में थोड़ा प्रमाण है, वो प्रमाण जो है समझ में आ जाता है कि ये तो हमारी बातें हैं, या तो कलयुग के अंतिम समय की बातें हैं। बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार और कल की अवतार का प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी है और ब्रजरास लीला का प्रमाण है। लेकिन किसने किया है ये पता नहीं चलता है। ये किसने के तन में कौन आया था, राधिका जी के तन में कौन आया था, गोपियां कौन थी। तो बोलेंगे गोपियों के समान भक्ति करो, लेकिन भी गोपियों ने कोई भक्ति नहीं किया था, ये तो परम धाम के मूल संबंध के कारण प्रेम था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो प्रसंग है इस चौपाई से शुरू होता है। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ पित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तकत, लाल आगे आए बैठे न तकत, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, एह बात में किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। एक ठोर कथा मिले भाई ज्ञान जी देत श्रवण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से अपनी ही शक्ति से ये वितक ग्रंथ के अंदर सारे रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। इस प्रकार हमने कल सुना स्वरूप दर्शन देने वाला कैसा था, और स्वरूप का दर्शन हुआ तो किस कारण हुआ। तो सुंदर साथ जी इसमें सारे रहस्य मैंने बताया था। ये देखिए वृतांत मुक्तावली की चौपाई जो कल बताया था मैंने, ये एक चौपाई और ऐड किया हूँ आज में 100 नंबर की। ये 101, 102 की चौपाई थी।
मूर्ति किशोर सर्वज्ञ नाम, अति गौर वर्ण छवि तेज धाम। सुंदर सा देखिए, गौर वर्ण है, लेकिन सभी जगह हम देखेंगे निजानंद संप्रदाय में, भले जो भी प्रणामी धर्म से प्रचलित है, प्रणामी धर्म के नाम से प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में हम देखेंगे सभी जगह श्री देवचंद जी को तारतम्य देते हुए जो चित्र बनाया जाता है, उसमें या तो काले रंग के कृष्ण बाल स्वरूप कृष्ण का चित्र रहता है कि वो ऊपर से दर्शन देकर तारतम्य दे रहे हैं, या तो नीला रंग या काला रंग दिखाया जाता है। जबकि वीरतात्मक अत्यंत स्पष्ट कर दिया है, अति गौर वर्ण किशोर स्वरूप है, वो बाल स्वरूप भी नहीं है। और यहाँ पर बाकी श्रृंगार का वर्णन कल बताया था मैंने। पाग जो है कुसुम रंग यानी सिंदूरिया रंग है, कटिबंध पटु का पीत रंग का, निज श्वेत रंग सफेद रंग का बाबा जामा है, आसमानी रंग की पिछोरी है और केसरिया रंग की सूथनी यानी इजार। सुंदर सा जी इसमें सुंदर सा नवरंग वाणी से भी बताया था मैंने। वास्तव में क्या जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के वेले। योग माया में हम जिस धनी के जोश आवेश के साथ लीला किया था वही यहाँ पर दर्शन देता है। और देखेंगे यहाँ पे दूसरी जो मान्यता सुंदर साथ में थी कि भाई भागवत सुनने से दिया है, तो उसके बारे में मैंने कल बताया था कि भाई एक गलत फहमी है। मूल संबंध और एक ब्रह्म लीला के कारण से हो रहा है। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। श्री देवचंद जी को भागवत सुनने के कारण यदि हुआ होता तो हरदल जो कांजी भट्ट हैं, और उससे सबसे पहले तो सुखदेव जी और व्यास जी को हो जाना चाहिए था जिन्होंने भागवत का रचना किया है। भागवत चलो देवचंद जी को दिया, एक सेकंड के लिए मान ले, अभी फिर क्या बोलेंगे कि हम भी भागवत सुनेंगे तो हमको भी दर्शन होगा। कितना ज्यादा अंधकार है। सुंदर सा जी विचार करिए, सुंदर सा जी कड़वी बात लगती है लेकिन बहुत विचारने की बात है। अब हमको सारा सार भागवत का निकाल के दे दिया, आगे सुनेंगे कि कभी भी भागवत कथा किया हो देवचंद जी ने तो बताइए। हाँ, ब्रजरास लीला का वर्णन या स्पष्टीकरण किया, उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन भागवत का केवल 10वां स्कंद में केवल 35 अध्याय है ब्रजरास लीला का, और उसमें तो बाकी विष्णु भगवान के सारे 24 अवतार 22 अवतारों का पूरा भरा हुआ है, उनके भक्तों का, उन्हीं का, देवी देवताओं का, सबका। भागवत सुनने से 14 साल 14 दिन या 7 दिन सुनने से आज हमको भी दर्शन हो जाएगा, ऐसी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और श्री देवचंद जी की बात से लेकर के आज तक किसी को भागवत सुनने से राज्य का दर्शन हुआ हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरा चीज मैंने बताया था, ये तारतम्य जो है ज्ञान सुनाया, बातचीत हुआ तारतम बीज वचन। एक है तारतम बीज वचन, बातचीत हुआ तू कौन इताई क्यों कर कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। क्या मैं न जानो मैं न ओळखो आपको सुध ना अपनो घर, पीयू पहचान भी नींद में जागत यूं हो। यहाँ पर पीछे हम देखेंगे चुपाई से तुम खाओ, जब पूछा कि तुमको मेरी पहचान पूछा तो फिर क्या बताया, तुम हमारे खावन देता जाना थे। फिर पूछा आपको पहचाना था, आप है स्वयं को, तो कहाँ से आए कौन तुम, इतना हम जाना चाहिए जो धनी हमारे, तो बस इतना ही जानते हैं। कहा तुम इतना ही जानत, बस इतना ही जानते हो। और वो भी क्या, पीयू पहचान भी नींद में। ये सारी जो बात हुई राज्य ने बताया कि तुम परम धाम की श्यामन जी की हो और ब्रजरास में खेले थे, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दोबारा आए हो, अब सब सुंदर साथ को जागृत करके परम धाम ले चलना है। तो देवचंद जी ने पूछा वे साथ कहाँ हैं, हे धनी वह सुंदर साथ कहाँ पर, मैं भेजो तमाम। और बता दिया भागवत तुम्हारा प्रमाणिक ग्रंथ है, कागज है, तो तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके। भागवत के रहस्य तारतम ज्ञान के बिना कोई खोल नहीं सकता। आज भी जिन सुंदर साथ को तारतम ज्ञान प्राप्त है, मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान जिसने वाणी को समझ लिया वो कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा, उस ग्रंथ में हमारी जो भी बातें होंगी समझ जाएगा। इस तरह से जो बातचीत हुई इसको कहा गया
ये कहे तारतम बीज वचन। तो सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं। जैसे ये शक्ति अंदर प्रवेश करती है, अखंड ब्रजराज परम धाम सब दिखाई देने लगता है, धर्म ग्रंथों के रहस्य तो 40 साल तक मेहनत करने पर, स्टडी करने पर भी समझ में नहीं आए, तुरंत समझ में आने लग गया। अब यहाँ पर शुरुआत हुआ, अब घर उठ करके आ गए, वहां पर किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर मुझे दर्शन, परमात्मा ने दर्शन दिया, ज्ञान सुनाया, मेरे अंदर आके विराजमान हो गए, ऐसी कोई भी बात नहीं बताया, चुपचाप वहां से आ गए और बाद में संदेशा भेज दिया कि भाई कल से मैं नहीं आ पाऊंगा, पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मैं व्यस्त हूँ और यहाँ पर मुझे परिवार है, बच्चे हैं, सबके कारण से मैं नहीं आ सकता करके बहाना कर दिया। अब विचार करते हैं, ये बात मैं किनसे कहूँ, ये बात मैं किससे कहूँ। सोचिए समझा जी, सबसे आज हम भी अपने जगह देखिए, अपने पड़ोसी से भी कहने से डरते हैं ये बात को, ज्ञान किसे सुनाए, कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो हमारी बात को समझ सके, कोई जिज्ञासु और सच्चा हृदय वाला कोई दिखता नहीं है। किसी को हम सुना भी देते हैं तो कोई मानता नहीं है इजीली। तो वही बात कर रहे हैं, कौन माने हम इस बात को, कौन मानेगा। एक कठोर कथा मैंने भाई गांग जी देत श्रवण। अब यहाँ पर गांग जी भाई नाम के एक जिज्ञासु भक्तजन थे। अभी ये भक्तजन बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी पहचान नहीं हुई ना आत्म की। तो अब वो देवचंद जी के साथ में अक्सर उनका वार्तालाप हुआ करता था और देवचंद जी उनको कोई भी भागवत से संबंधित कुछ बातें पहले भी बताते रहते थे। गांग जी भाई ने बोल भी रखा था देवचंद जी को कि मित्र, इससे आगे भी कोई रहस्य तुमको आपको पता चले तो मुझे जरूर बताना, पहले से बोल रखा था। ये होता जिज्ञासु, पहले से बोल रखे थे। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन, और जब वो कथा सुन करके वहां से जहां सुनते थे वहां से वापस आ रहे थे तो रास्ते में देवचंद्र जी पहले से खड़े थे और उनको बताते हैं, बातचीत करते हैं, वही बातें भागवत से संबंधित कुछ प्रश्न जिज्ञासा रखते हैं देवचंद जी कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो ब्रज रास लीला आज भी अखंड रूप से चल रही है, वे राधा कृष्ण गोपी आज भी अखंड रास लीला खेल रहे हैं। तो देवचंद जी कहते हैं भागवत के अनुसार ही महाप्रलय में 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। तो ये मृत्यु लोक वाली जो मथुरा वृंदावन है जिसके पीछे सब भागते हैं, आज भी सुंदर साथ कई भागते हैं, तो वृंदावन ना दर्शन करके आ जाओ। देवचंद जी ये प्रश्न रखते कि ये तो मृत्यु लोक में लय हो जाएगा, तो फिर वह अखंड ब्रजरास लीला कहाँ पर अखंड है। फिर कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं रासलीला में बाकी बिहारी, तो गोपियां अपने अपने घरों से भाग निकली, कईयों ने शरीर भी छोड़ दिया। तो भागवत में कहीं अंतिम संस्कार का भी वर्णन नहीं आता है, वनों में खोजने क्यों नहीं गए, फिर किसी के बच्चा खो जाए तो सारे गांव वाले खोजने चले जाते हैं। इस तरह से रास्ते में खड़े होकर के एक एक बातें करे जा रहे हैं। राह में खड़े रहे चर्चा ठाड़ी करे दो, रास्ते में खड़े होकर के दोनों बातचीत किए जा रहे हैं। देवचंद जी बात बताते जा रहे हैं, राम जी भाई ध्यान से सुनते जा रहे हैं, आपकी बात तो सही है, ये बात तो मैंने कभी विचार नहीं किया, मुझे अब तक किसी ने बताया नहीं। पानी भरने जाए पनिहारी, अब बाजू से एक पनिहारी थी, एक महिला थी जो पानी भरने के लिए मटकी लेकर जाते हैं ना, उनको पनिहारी बोलते हैं। फिर आए खड़े देखे से पानी भरने जाती है तब भी खड़े थे, पानी भर के वापस आती तब भी दोनों के दोनों खड़े होकर के बातचीत किए जा रहे हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ही ठाड़े कहे वचन, दूसरी बेर फिर जो है पानी भरने के लिए गई पनिहारी, तो फिर भी वो खड़े होकर के बातचीत किए ही जा रहे थे। फिर वापस आए तब भी बात कर रहे थे। तो वे आपस में बातें करें या के पाँव न था के मन, न पाँव थक रहा है न मन थक रहा है, आपस में बातें किए जा रहे हैं। देवचंद जी गांधी जी भाई देवचंद जी बताते जा रहे हैं कि भाई वो ब्रज लीला तो दिन रात की है और रास लीला अखंड रात्रि की है। तो जब रास लीला होती दिन हो जाएगा तो रास लीला तो भंग हो जाएगी, इसलिए दो अलग अलग ब्रह्मांड में होना चाहिए।
दोनों का स्वरूप भी अलग है, बाल स्वरूप अलग है, किशोर स्वरूप अलग है। और बाल स्वरूप का रंग काला है, किशोर स्वरूप का रंग गोरा है। इस तरह से फिर बोलते हैं लास्ट में कि गोपियों का आखिर कृष्ण से इतना प्रेम कैसे हो गया, उन्होंने तो कोई भक्ति करने का प्रयास नहीं किया, स्वाभाविक रूप से ये प्रेम कैसे हो गया इतना। इस तरह से कई बातें करते करते लास्ट में कहने कि फिर हम जो है, क्या हमारा कोई संबंध है। इस तरह से जब बातें करने लगे, ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, चर्चा के आनंद में शरीर का शुद्ध नहीं पता चलता है कि हम खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, खड़े खड़े बातें किए जा रहे हैं। तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यूं कर, अब पनिहारी तीसरे बेर जब आई तब पनिहारी से रहा नहीं गया। पानी भरने वाली महिला को पनिहारी बोलते, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए। पनिहारी बोलती कि भाई साहब आप लोग बैठ करके बातें क्यों नहीं करते, कितने देर हो गया मैं देख रही हूँ कि आप लोग खड़े खड़े बातें किए जा रहे हो। कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फिर आए, आप कब से खड़े हो, हमने 3 बेर में ऐसे जा करके आ गई। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, तब जाकर के शरीर की सुध आती। होश आता देवचंद जी और रंग जी भाई दोनों। विचार कहे से दो, याद करे बुनियाद। इस प्रकार दोनों जो है अपने मूल को याद करते हैं भागवत के रहस्यों के विषय डिस्कशन करते रहते हैं। यो नित्य करते रहें। गांगी भाई ने देखिए वचन इस तरह से नित्य प्रति रास्ते में खड़े होकर के गांगी भाई देवचंद जी दोनों डिस्कशन करते रहते हैं, वार्तालाप। देवचंद जी तरह तरह के रहस्य बताते हैं, प्रश्न समझाते हैं। गांगी भाई कहते हैं ये बात अगाध है, हे कछु अलौकिक रोशन। गांग जी भाई समझ जाते हैं ये तो कोई सामान्य बात नहीं, ये बहुत ही गहन विषय है, अलौकिक बातें हैं ये। अखंड ब्रजरास परमात्मा कौन आया था श्री कृष्ण जी के रूप में, कौन गोपियां कौन थी। तब गांग जी भाई ने पूछा हम तुम भागवत सुनते दो। गांग जी भाई पूछते हैं देवचंद्र जी भागवत तो हम तुम दोनों ही सुनते थे, मैंने भी सुनता हूँ तुम भी सुनता हूँ, कांजी भट्ट ने तो कभी ये बातें कहा ही नहीं, तो तुमको कैसे आया। कांजी भट्ट ने कभी भी तुमको ये बातें न पूछ बताया न समझाया। ये प्रश्न तुम कहाँ से ले आते, प्रश्न तुम कहाँ से लेकर के आते हो, तुम मोहे बताओ सो, तुमको कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गांग जी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पात्र, अब गांग जी भाई को समझ गया कि ये अब श्रद्धावान है, मेरी बात को समझ रहा, मेरी बात पर विश्वास कर रहा है, अभी ज्ञान के योग्य भी है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। सुंदर साथ जी कहते हैं ना श्रद्धा ज्ञान लभती। इंसान जो जिस पर श्रद्धा होता है ना उसकी बात को आंख मूंद के मान लेता है, लेकिन जिस पर श्रद्धा नहीं होती वो 10 प्रमाण देगा तो भी उसकी बात को मानते नहीं है। और आज के समय जो श्रद्धा के नाम पर बहुत सारे अंधश्रद्धा भी चलते हैं, अंधभक्ति भी चलती है, बहुत सारी बातें हैं। तब कछु चले बताओते सतबोए रजमात्र। तब देवचंद जी उनको थोड़ी सी बात और बताते हैं, ये सारा क्षर का ब्रह्मांड है, इससे परे बेहद मंडल है, वहां पर वो ब्रज रासलीला आज भी अखंड है, जो कभी भी लय नहीं होता है, वहां पर प्रलय नहीं होता है। वो बेहद मंडल में वो ब्रज रासलीला आज भी अखंड है। और कृष्ण जी के तन में जिस परब्रह्म की शक्ति ने लीला किया था वो उससे भी परे, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत दिव्य परम धाम में वो निवास करते हैं। और परब्रह्म अक्षरातीत राधिका जी के तन में वही श्यामा महारानी जी की आत्मा आई थी, और गोपियों के तन में उस परम धाम से ब्रह्म आत्माएं आई थी। थोड़ा सा ज्ञान समझाते हैं, जो बात भागवत का था उससे पहले प्रश्न कर रहे थे, अब ये तो बात बता रहे हैं भागवत में ना प्रश्न है ना जवाब है, वहां न इशारा है, कुछ भी नहीं है। अब ये बिल्कुल नई बात थी। 3 खुशबुओं से भय जोर जिज्ञासु, जब अब इस बात से पूरा विश्वास करते हुए और ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, तब कछु आगे चले वितक बताई। तब फिर और आगे की बात अब बताते हैं, सारी बात बताते हैं, जन्म से लेकर के किस प्रकार नौतनपुरी आए, इसके बीच की सारी तहां लो सारी वितक कह चले।
ता ऊपर फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार। तो नौतनपुरी में 40 साल की उम्र में हके दिया धीराज जी महाराज ने किस प्रकार दर्शन दिया, किस प्रकार सारी बात बताई गई। सो मेहर परवरदिगार राज जी की कृपा सुंदर साथ जी करने के हिसाब से देखेंगे सुंदर साथ जी। तो फिर चुपाई क्या कहती, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। संबंध सबसे बड़ी नियामत है, निस्बत। अब सारी बात बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब समझाई पार की बान तब धनी की भई पहचान। ये वाणी की चुपाई है, प्रमाण के रूप में समानांतर चुपाई है। जब गांगजी भाई को जब पार की वाणी समझाया श्री देवचंद जी ने, तब धनी की भई पहचान। अब पहचान हो गई। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित लियाए। अपने घर में उनको बुलाया। देवचंद जी अब अपने घर में जहाँ रहते थे वहां से अब आ जाते हैं गांगजी भाई के घर पे। गांगजी भाई के घर को कहते हैं चाकला मंदिर। चाकला मंदिर किसे कहते हैं, गांगजी भाई का घर। यहीं पर अब देवचंद जी को बुलवा लिया अपने घर में। गांगजी भाई सेवा करते हैं, सेवा करी बहुत चित लियाए। सने सो सेवा करी जो घनी पहचान के अपना धाम। धनी देवचंद जी को अपने धाम का धनी मान करके पहचान गए कि अब इनके तन में वो राज्य महाराज की शक्ति विराजमान है। पहचान गए और उनको अपने घर में ले आए। अपने घर में अब सत्संग का आयोजन करने लगे। आसपास लोगों को सबको सत्संग के लिए बुलाने लगे। तब बहुत राजी भाई आवे चर्चा को घर। इस प्रकार अपने घर में बुला लेते हैं। देवचंद जी चर्चा करने के लिए गांधी भाई के घर जाने लगे और बाद में फिर वहीं जाकर के रहने लगे। तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चली यूं कर। वहां पर मंडान होने लगा, बात सबको पता चल गई। एक से सुनी दूसरे, कहाँ से मिला साथ। एक सुंदर साथ से दूसरे सुंदर साथ ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, तीसरे से चौथे ने सुना। बात फैलती गई। क्या बात फैलती गई अभी मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से। ये देखिए, ये है प्रकटवाणी की चौपाई है सुंदर साथ जी। यहां से देखेंगे ये गांगजी भाई और श्री देवचंद जी का संवाद है। तब श्री मुखवचन कहे प्राणनाथ। यहाँ पर प्राणनाथ शब्द देवचंद जी के लिए कहा गया सुंदर साथ जी। और चौपाई में आप देखिएगा प्राणनाथ शब्द के आगे कहीं पर श्री नहीं लगा, बाद में कभी जी नहीं लगा, क्योंकि प्राणनाथ एक अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, कंप्लीट वर्ड। और एक संबोधन है 400 साल पहले भारतीय संस्कृति में। नेपाल की संस्कृति कोई अलग नहीं थी, भारतीय संस्कृति ही थी वो भी। तो प्राणनाथ शब्द प्रत्येक स्त्री अपने पति के लिए प्रयोग करती थी। प्राणनाथ एक संबोधन है। ब्रिज में जब राज्य शक्ति थी तो वो हमारे प्राणनाथ थे। शक्ति फिर जैसे जैसे ट्रांसफर होते जाती है एक तन से दूसरे तन, तीसरे तन, तो प्राणनाथ बढ़ते नहीं जाते हैं। प्राणनाथ तो कौन है, निजमूल पति मूल स्वरूप जो अक्षराती थे वह हमारे प्राणनाथ हैं। और यहाँ पर जो लोह गनिमत टेम्परेरी कोई तन प्राणनाथ कहलाता है, जब तक उस तन में शक्ति रहती है। जैसे यह मेरा तन है, हाँ मेरा नाम सुशांत है, तो मैं भी सुंदर साथ कहला रहा हूँ, लेकिन परम धाम में मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। ये शरीर जो छोड़ दूंगा तो ये शरीर थोड़ी सुंदर साथ रहेगा। फिर श्री मुखवचन कहे प्राणनाथ। देवचंद जी क्या कहते हैं गांगजी भाई को, ढूंढ काटना अपनों साथ। ये गांगजी भाई सुंदर साथ को माया में से निकालना है, ढूंढना है। माया में नहीं आई सृष्टि, ब्रह्म माया में परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है। सो बुलावन आए हैं, हम उनको बुलाने के लिए आए हैं। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरदाम। हम इसलिए आए हैं कि ब्रह्म सृष्टि को जागृत करके वापस परम धाम ले जाना है। तब गांगजी भाई पायो अचरज मन। गांगजी भाई देवचंद जी को कहते हैं, कौन मानसी पार के वचन। आश्चर्य होकर के कहते हैं कि आज तक दुनिया ने ये ज्ञान कभी सुना नहीं। कृष्ण कथा तो अभी भी सुन सकता है कोई, देवचंद जी सुनाएंगे तो, लेकिन पार की बाण कौन सुनेगा। जो सुना है, सुनते आए हैं, वो अभी भी सुनेगी दुनिया।
लेकिन ये पार के वचन है कि श्री कृष्ण जी के तन में कौन लीला किया था, कहाँ से आई थी शक्ति, वो आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ पर है, वो दिव्य परम धाम कहाँ है, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत कौन है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है, कौन मानेगा आपकी बातों को। क्योंकि भीड़ जो है, भीड़ चल रही है माया की दिशा में, वो भीड़ में से तब क्या बोलेंगे सारी दुनिया कर रही है, तो क्या गलत कर रही है सारी दुनिया? भीड़ को देख करके भीड़ इकट्ठी होती है। कौन मानसी पार के वचन, बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए हैं, तो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जे। हमारे पूर्वज दादा परदादा पिता सब लोग पूजा करते आए हैं देवी देवताओं की, तो हम कैसे छोड़ दें। आज भी सुंदर शास्त्र में भी ऐसा देखने को मिलता है, बोले कि पूजा तो करना पड़ेगा कुल देवी का, कुल देवता का। हाँ? तो कहिया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, ब्रह्म सृष्टि कैसे मिलेगी, कैसे जागृत होगी, कैसे आपके चरणों में आएगी, कैसे आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी। मोहजलपुर तीखा तिजोन, माया का तेज बहाव इतना तीखा है, नख उंगली को ले जाए तोड़, इतना तीव्र प्रवाह है माया का। निकलते हैं सोचते हैं कि राज्य के मार्ग भी चलना बड़ा सरल है, ये तो महात्मा लोग क्या करते हैं, माया छोड़ करके आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। तो राज्य के मार्ग में निकलो ना, तो पता चलता है कि माया कितनी तेज प्रवाह है। जो माया के बहाव में बह जाता है उसको पता नहीं चलता। सुंदर साथ जी, जो राज्य के मार्ग में जब चलना शुरू करता है ना, तो उसका माया ऐसा विरोध करती है, उसको बदनाम करने का प्रयास करती है, उससे गलती भी करवा देती है कई बार, और अंदर से और बाहर से, इंटरनल भी माया एक्सटर्नल माया, दोनों तरफ से वो ऐसा परेशान करती है माया। वाणी में कहा शिव का दिखने नौ टली लक्ष्मी नारायण ने परिवली। किसी दूसरे पर आरोप लगाना सुंदर साजी सरल है, लेकिन खुद बच जाओ तो राज्य की कृपा समझना। किसी सुंदर साथ जी को कोरोना हो जाए तो बोलेंगे उसको कोरोना हो गया दूर रहो, राज्य की कृपा मानो कि आपको नहीं हुआ है। खांसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार, फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं हुआ तब सेकंड राउंड में होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सावधान रहेंगे। सुन, माया का बहाव इतना तेज है, ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सोईता उसकी कौन प्रकार। ब्रह्म सृष्टि भी माया के ही तो तन धारण किया है, उनका मन चित्त बुद्धि अहंकार भी तो माया का ही है, उनका जीव भी तो माया का है। वो किस प्रकार जागृत होकर के आपके चरणों में आएगी, कैसे परम धाम का रास्ता अपनाएगी। तब धनी श्री धनी जी ये कहे वचन धाम धनी क्या कहते हैं देवचंद जी, बहिर्दृष्ट होशी रोशन, बाह्य दृष्टि ऊपरी चमत्कारिक लीला होगी। सुंदर साथ जी आड़ी का लीला बोलते हैं उसको, आड़ी का लीला भंसन। बाहरी दृष्टि की लीला होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टि दर्शन, ये लीला चित्तधर्षी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कभी ब्रज लीला करके बताएंगे, कभी रास लीला प्रत्यक्ष दिखाएंगे, कभी परम धाम की लीला प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ये लीला चित्तधर्षी जी ने, इस लीला को चित्त में धारण करेंगे तो फिर क्या होगा, सब लोग आएंगे, एक से सुनी दूसरे, दूसरे से सुनी तीसरे। क्या सुनी एक से दूसरी सुने, ये बातें देखिए, एक से सुनी दूसरे तहां से मिला सब। क्या सुना कि वहां पर बड़ी चमत्कारिक लीला होती है, वहां पर साक्षात कभी ब्रज लीला देखा, कभी यहाँ कभी चांदी के चम्मच दिया, कभी सोने का कटोरी दिया, यही एक से दूसरे खबर फैला। पर देवचंद जी ने क्या कहा, ए बंधेज कियो उत्तम, बंधेज जी ने ये व्यवस्था प्लानिंग कियो उत्तम, ये व्यवस्था अच्छा किया, ये क्योंकि आकर्षित करने के लिए, बिना चमत्कार के लोग आकर्षित नहीं होते हैं, आते नहीं है। पर घर के नहीं तो सो कही तारतम, परम धाम का खजाना क्या है, तारतम ज्ञान, जिनसे ती होवे पहचान, तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान से ही अपनी पहचान होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से हम, कहाँ बरतर, केवल मंत्र की बात एक भी चौपाई में नहीं। सुंदर सच तारतम मतलब तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान के द्वारा तब पहचान होगा कि मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ, अपना निज घर कैसा है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं हैं, नजरो आवे सब इंसान। तारतम ज्ञान के बिना जागनी संभव नहीं है। सुंदर सा जी आदिकाल लीला केवल आकर्षित करने के लिए कहा था। इस प्रकार जो है सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ है, वही आता था धामधनी के चरणों देवचंद जी के दर्शन के लिए और आदिका लीला के दर्शन के लिए। इसको धामधनी स्वयं अपनी शक्ति से पकड़ के आकर्षित करके लाते हैं। माया को छोड़ना इतना आसान नहीं। सुंदर साथ जी आज जो भी सुंदर साथ जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, राज जी ने उनको शक्ति प्रदान किया है, तो वो माया को छोड़ करके ये सुन और देख पा रहे हैं। ये तो टीवी और इंटरनेट में देखने के लिए चीजों की कमी नहीं है। सुंदर साथ जी माया आकर्षित करने के लिए पूरा जोर लगा रखी है। श्री महामती कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद है, आधार है निजानंद संप्रदाय की का आधार। ये जो प्रसंग हुआ यहाँ से शुरू हो गया निजानंद संप्रदाय। और इस कारण सिद्धेश्वर जी को क्या कहते हैं, निजानंद स्वामी भी कहते हैं। अब तुम्हें आप ही कहो ताको करो याद, अब आगे की बात कहते हैं उसको याद करिए। अब ये जो प्रकरण है सुंदर साथ जी 7वां 8वां 9वां 3 प्रकरण जो है इसमें रिपीटेशन है कुछ तो, और कुछ जो है अंतिम लीला की बातें आती हैं। तो जो रिपीटेशन है वो भी ले लेते हैं, अंतिम लीला की जो बातें हैं उसको अंत में लूंगा मैं। आप लोग भूल भी जाओगे तो मैं याद दिला दूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम ही ऐसा है। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात 990 साल 9 महीना जब हुआ, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब श्यामा जी और मर्द मोमिनों की जमात यानी ब्रह्म आत्माएं संसार में प्रकट हुई। 1638 आसो सुदी 14 1638 विक्रम संवत आसो सुदी 14 में जन्मे दिन श्री देवचंद जी प्रकटे। इनसे में देवचंद जी का जन्म हुआ, उनके अंदर परम धाम की श्यामत जी की आत्मा प्रकट हुई। देश मारवाड़ में उमरकोट है नाम, उमरकोट नाम है, और उमरकोट है गांव। मत्तू मेहता कुंवर भाई, माता जो है कुंवरबाई है, पिता है मत्तू मेहता। देवचंद जी प्रकटे स्थान यहाँ पर मत्तू मेहता पिता और माता कुंवर भाई, उमरकोट गांव और देश है मारवाड़। यहाँ पर देवचंद जी का जन्म हुआ। तहां से आए कच्छ देश में, बीच मोहम्मद दिया दीदान, वहां से कच्छ देश में आए मोहम्मद साहब के रूप में राज्य ने दर्शन दिया। मैंने बताया था यहाँ पर राज्य के जो आवेश की शक्ति किसी भी रूप में दर्शन देती, यहाँ तक कि परम धाम के स्वरूप में भी दर्शन दे रहे हैं, तो भी जो आवेश की शक्ति की मूल मिलावे से राज्य उठ के नहीं आ सकते। यहाँ पर वैकुंठ से विष्णु भगवान दर्शन देने आते हैं तो स्वयं आते हैं, क्योंकि वो 14 लोक के अंदर अंतर्गत है। लेकिन परम धाम से वहां से कंकड़ भी संसार में नहीं आ सकता है। पहुंचाए मंजिल को किए खबरदार, राज्य ने उनको मंजिल तक पहुंचाया, रक्षा किया, पेट दर्द ठीक किया, सकुशल मंजिल तक पहुंचा दिया। कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, कच्छ देश में आकर के देवचंद जी ने अच्छी तरह से खोज किया। मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ है मेरा भरतार, और इस तरह से खोज किया। अच्छी तरह से मंदिर में गए, संन्यास मत में गए, और गुरु गोरखनाथ के चेलों के पास गए। जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरी। जब भोजनगर आते हैं हरिदास जी के पास में, वहां पर राज्य की कृपा से उनको राज्य महाराज ने बाल मुकुंद के रूप में, ब्रज लीला के रूप में दर्शन दिया। हरिवंश जी हरिदास जी के रहे को एक दिन, हरिवंश हरिदास जी जो हरिवंश मत कहते हैं हरिवंश के, तो उनको कोई दिन उनके सानिध्य में रहा। और ता पीछे नौतनपुरी सुना, भागवत हो मगन। उसके बाद नौतनपुरी आ जाते हैं, वहां पर भागवत श्रवण किया। 14 वर्ष निष्ठावंत वचन ग्रह सब सार, बिना तारतम ज्ञान के 14 साल सुनते रहे। जितना समझ में आया उतना ग्रहण किया। क्या किया, आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तहकीक, तीन आशा मेरी बांधी पूरन आई प्रतीत। कल मैंने चुपाई बताया था, मैं कौन, कहां से आई हूं, कहाँ मेरा भरतार। तीनों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इतना पता चला कि कल की अवतार और बुद्ध अवतार आने वाले कलयुग में, उनसे जो है सब ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा और सबको परमात्मा की पहचान होगी, अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। सुनत भागवत देवरे तहा कहा तारतम, देखिए तारतम ज्ञान कहा, तारतम बीज वचन,
तारतम्य ज्ञान के संक्षिप्त में जो सारभूत बात बताया कि मैं अनादि अक्षरात हूं, तुम जो है श्यामा जी की आत्मा हो, ब्रजराज में खेले थे, तुम इच्छा पूरी नहीं हुई, दोबारा आए हो, तुम आए हो अरस से जगाओ अपनी आत्म, ये बातचीत जो हुई उसको कहा गया तारतम बीज वचन। मंत्र देने का कोई वर्णन ना लल्लू भट्ट की वितक में है, ना वृतांत मुक्तावली में है, ना नवरंगवाड़ी में। मंत्र से भी मैंने कल बताया था, स्पष्ट है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने मंत्र, थर्ड पर्सन कोई मंत्र कह रहा है, सो तो अब जाहिर भाई, वे तो अब जाहिर भाई ना, तीसरा व्यक्ति कोई अपने नाम के आगे श्री और जी लगा करके अपना परिचय नहीं देता। तुम आए ब्रजरास में, फिर तुम आए तो रही खेल दिखन की तुमको इच्छा थी, तुम ब्रजरास में आए थे, फिर जागने के ब्रह्मांड में आए हूँ और खेल देखने की इच्छा रह गई, इसलिए इस वास्ते एंड तीसरा रचा तुम कारण, इस कारण तीसरा ब्रह्मांड जो तुम्हारे कारण रचना किया गया है। ये भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन, ये भागवत के से तुमको स्पष्ट होंगे और किसी को नहीं होने वाले। ब्रह्म सृष्टि को परमहंस और ईश्वरी सृष्टि को हंस क्यों कहा? हंस पक्षी में विशेष गुण होता है। अब आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिला दो, या तो आपको फेंकना पड़ेगा या तो पूरा का पूरा पीना पड़ेगा। दूध और पानी भी पी लोगे या तो दोनों को फेंकना पड़ेगा, दो ही विकल्प है। लेकिन हंस ऐसा पक्षी है, दूध दूध पी लेगा और पानी गिलास में रह जाएगा, दूध उसके मुख में, पानी गिलास में रह जाएगा। इसी तरह से जो भी धर्म ग्रंथ हैं, भागवत हो चाहे कुरान हो चाहे जो भी ग्रंथ हैं, उसमें जो हमारी बात है उसको ग्रहण कर लेना है, बाकी बात को छोड़ देना है। भागवत का सार कहा गया नहीं, 35 अध्याय ब्रज और रास लीला भागवत का सार है, और उसका भी सार है रास ग्रंथ जो वाणी में आ गया, और फिर उसका सार है परम धाम का ज्ञान। इस प्रकार कृष्ण ने जो रासलीला खेला था, कृष्ण जी के अंदर कौन सी शक्ति आई थी? परम धाम से कौन आया था? सुंदर साथ जी आत्म अक्षर जोश धनी धाम ब्रजमंडल में आया था। परम धाम से राज्य नहीं आ सकते संसार में। बोलचाल में कह देंगे परम धाम से कृष्ण ब्रजमंडल में आए, कहने वाले तो कह देंगे रासलीला खेल के कृष्ण वापस गए परम धाम, ऐसा भी कह देंगे। लेकिन वहां से साक्षात कालमय में कुछ आता जाता नहीं है, समझिए। जो उसकी शक्ति और अक्षर की आत्म थी, वहां पे बुलाए ले आओ संयम को अपने वतन निर्धाम, सब सुंदर साथ को अपने परम धाम वापस बुलाओ। इनको ये तो जगा के पूर्व मनोरथ काम, उनको जगा करके यहाँ पर खेल देखने की इच्छा पूर्ण करो। अभी हम माया देख रहे थे इससे पहले बिना तारतम ज्ञान के, अब तारतम ज्ञान प्राप्त करके माया को देखना है। विध विध खेल दिखावने पीयू जी लाए तारतम। एक होता जी कि हमने घूम फिर के आगे, कोई बताने वाला नहीं था क्या है कैसा है, और कोई बताने वाला हो, समझाने वाला, दिखाने वाला हो। तारतम ज्ञान की रोशनी में माया को देखना है। क्या होता है दुख, क्या होता है वियोग, क्या होते हैं स्वार्थी समाज, स्वार्थी रिश्तेदार। जागृत होने के बाद सुंदर साथ जी छोटा सा दुख भी सहन नहीं होता, बड़ा कठिन हो जाता है छोटा सा दुख भी जागृत होने के बाद। जागे पीछे दुख काहे को देखें, लीजिए अपना सुख कर, इसलिए परम धाम को याद करिए ताकि माया का दुख कम से कम हो। मुंह को फेर ना देखोगे इन भांति ने राज्य ने देवचंद जी को कह दिया, इस तरह से फिर कभी भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार नहीं देखोगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा, पूछ ले अब बेन, तुम्हारे अंदर आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा, अब जो कुछ पूछना तो पूछो। देखिए ये दर्शन जो था देवचंद जी को दिया था, ये ध्यान वाला दर्शन नहीं था, ये दर्शन अलग प्रकार का है। ये दर्शन था राज्य के जो साविश की शक्ति से जो है राज्य ने दर्शन दिया, इसमें राज्य की कृपा है। लेकिन एक तो होता है ध्यान के द्वारा दर्शन, जैसे पन्ना जी में महामती जी और सब सुंदर साथ ने ध्यान किया, वो एक अलग कैटेगरी है, उसका वर्णन आगे आएगा। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद जी पर, राज्य महाराज का यहाँ पर आदेश जो है सर्वप्रथम किसे दिया? श्री देवचंद जी को दिया कि सभी आत्माओं को जागृत करके परम धाम चलो। ये जो खेल देखन को सात धाम से आए उतर, जो परम धाम से आत्माएं माया का खेल देखने के लिए अवतरित हुई हैं, उनको लेकर के चलो। राज्य ने देवचंद जी को ऐसा हुक्म दिया, आदेश दिया।
तीन को बुलावने में भेजे तुमको, खेल से जगाए कि प्यार करो इनसे। महाराज जी ने कहा कि उनको जगाने के लिए ही तुम आई हो श्यामा जी। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयम, सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य जाना और खोज किया, ताकि सुंदर साथ को दूसरी आत्माओं को फिर से वो झमेले में ना जाना पड़े, फिर से हमको संन्यास मत में ना जाना पड़े, फिर से हमको इधर उधर 14 साल भागवत ना सुनना पड़े। फिर से खेल से जगाए कि प्यार करो इनसे, इनसे प्यार करो, इनको दुख दूर कर दो, इनका आत्माओं को माया से पहचान करा करके। अब सुंदर साथ जी इसके आगे जो अंतिम लीला की चुपाइयां हैं वो सबसे लास्ट में मिलूंगा, तो क्योंकि अंतिम लीला की चुपाइयां हैं ये। वापस चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले कहूं श्री देवचंद जी कबीले के नाम, अब देवचंद जी का परिवार आएगा, फिर आएगा गांगजी भाई के परिवार का विश्लेषण आएगा, और उसके बाद आएगा मेहराज ठाकुर के परिवार का विश्लेषण। क्योंकि यहाँ पर परिवार के मुख्य मुख्य जो पात्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको जानना जरूरी हो जाता है, तभी हम आगे की कुछ बातें समझ पाएंगे। कुछ बातें आगे की समझना है तो हमको परिवार वालों को समझना जरूरी है। मैं शॉर्ट में पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपको चुपाई के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए श्री देवचंद जी का परिवार जो था, उनकी पत्नी तो लीलबाई थी, वो पहले बता दिया था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। उनके पुत्र थे बिहारी जी और पुत्री जमुना जी, दो बच्चे थे देवचंद जी के, बिहारी जी पुत्र और पुत्री जमुना जी। बिहारी जी की पत्नी का नाम था कृष्णा। उसके बाद देखते हैं गांगजी भाई का परिवार है, ये सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, ज्यादा लिखने का टेंशन नहीं करना है। गांगजी भाई, उनकी वासना का नाम था धनबाई। गांगजी भाई की पत्नी का नाम है भानबाई। एक बार में याद नहीं होता सुंदर साथ जी, बस समझिए, लिखने का काम बाद में करना है, और याद करने का भी सोचो कि मैं बोलते जाऊं और आपको सारा नाम याद आ जाए, याद हो जाए। यदि याद हो जाएगा जिसको तो बताना, गूगल गूगल बॉय के उसमें उनका नाम प्रस्तावित रखेंगे कि भाई एक बार सुन के पूरा याद कर लिया। गूगल बॉय या गूगल गर्ल होते हैं ना इसमें, जिसको एकदम मेमोरी तेज रहती है, उनको मिलता है ऐसा अवार्ड। गांगजी भाई की पत्नी का नाम था भानबाई। गांगजी भाई के पुत्र का नाम था श्याम जी, और मान जी एक और पुत्र थे। यह जो श्याम जी थे और एक मान जी, दो बेटे थे। श्याम जी का नाम आगे आएगा, मान जी का उतना नाम नहीं आता है। और इनकी जो पत्नी थी भानबाई, ये उतना सेवा भावना नहीं था। एक बार मायके गई थी, गांधी भाई लेने के लिए वापस ही नहीं आए, लेने के लिए गए नहीं तो वापस ही नहीं आई वो भी। बोले मेरे को इतना काम कराते हैं, पता नहीं किसको घर में लाके बिठा दिया करके नाराज होकर चले गई भान भाई। श्याम जी भी वैसे ही थे। श्याम जी की पत्नी का नाम था अजबाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। श्याम जी की पत्नी का नाम था अजबाई, अभी चुपा में बताऊंगा मैं। और गांगजी भाई की बहन बालबाई थी, जो गांगजी भाई ऊपर, गांगजी भाई की बहन, गांगजी भाई की बहन है बालबाई। और गांगजी भाई के एक बड़े भाई हैं खेता भाई, जो कि अरब में काम करते थे। खेता भाई की पत्नी थी हीरबाई। तो खेता भाई तो अरब में रहते थे, उनकी पत्नी यहाँ गुजरात में रहती थी हीरबाई। हीरबाई ने अपना जीवन धन धन कर लिया, ध्यान धनी और सुंदर साथ की सेवा करके धन धन हो गई वो। हम आते हैं मेरा ठाकुर का परिवार है। मेरा ठाकुर के पिता का नाम केशव ठाकुर और माता का नाम धनबाई। घबराइए मत, जैसे प्रसंग आएगा तो मैं दोबारा रिपीट करते जाऊंगा। ये शुरुआती परिचय चुपाइयां भी आपको समझ में आए इसके लिए पहले बता रहा हूं मैं। पिता का नाम केशव ठाकुर है, माता का नाम धनबाई है। 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था हरिवंश ठाकुर, सांवलिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेहराज ठाकुर, उद्धव ठाकुर। चौथे नंबर के थे मेहराज ठाकुर। तो यहाँ पर हरिवंश ठाकुर की पत्नी मेघबाई का नाम आता है, जो कि ऊपर श्याम जी की पत्नी अजबाई थी, जो श्याम जी की पत्नी जो अजबाई थी, इसकी बुआ थी मेघबाई। तो यहाँ से बात आई इनके घर पे, अजबाई भतीजी मेघबाई की। अजबाई मेघबाई की भतीजी थी और मेघबाई अजबाई की बुआ लगती थी।
गोवर्धन ठाकुर की वासना का नाम है गुणवंती बाई और इसकी पत्नी है पद्मा। मीरा ठाकुर इंद्रावती आत्म है, पत्नी के नाम है फूलबाई। उद्धव ठाकुर की वासना का नाम है उत्तम बाई। और ये सब चीजों को छुपाई के माध्यम से देखते हैं। पहले कहो श्री देवचंद जी कबीले के नाम। देवचंद जी के कबीले के परिवार के नाम बताते हैं। जो कोई कदमों लगे भाई दाखिल इस्लाम, जिन्होंने देवचंद जी के चरणों में आकर के निजाम संप्रदाय में अपने पैर रखा, यानी कि शामिल हो गए सुंदर साथ में। मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं अरस से। श्री देवचंद जी सर्वप्रथम जो निजानंद स्वामी कहलाते हैं। श्यामा जी की आत्म इनके अंदर थी, वो परम धाम से श्यामा जी की आत्म उतरी है। वास्ते खास उम्मत के विहार किया साथ में, खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो दुनिया में आए। ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते इतना कष्ट सहा, साधना किया, 40 साल तक के कष्ट उठाया। संबंध जाहिर का हुआ लीलबाई से। इनका प्रत्यक्ष जो है संसारिक संबंध, पति पत्नी का जो संबंध था वो लीलबाई से हुआ था। लीलबाई उनकी धर्म पत्नी थी और सेवा करी सनेश और शोभादयी राजे ने राज्य ने इनको पत्नी बनने का शोभा प्रदान किया। सेवा करी सनेश हो, इसने भी जहां तक संभव था धनी श्री देवचंद जी की सुंदर साथ की सेवा किया। जिनके उधर प्रकट भय बिहारी जी है नाम। लीलबाई के गर्भ से उधर से बिहारी जी का जन्म हुआ था। इन्हें देवचंद जी के पुत्र बिहारी जी हैं। सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम। और लीलबाई जो श्री देवचंद जी की धर्म पत्नी थी, वो उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था। करीब करीब तारतम जो 1678 में तारतम की प्राप्ति हुई थी 40 साल की उम्र में। 1638 में देवचंद जी का जन्म हुआ था, वहां से 40 साल जोड़ेंगे तो 1678 हो जाता है। तो इसी उत्सव में भी जामनगर में कुछ तैयारियां भी चल रही प्रोग्राम बनाने की। तो 1678 में जो उसके आसपास ही लगभग लीलबाई का धाम गमन हो गया था। जमुना बहन कहियत है, बिहारी जी की बहन है जमुना। देवचंद जी की पुत्री जमुना है। और थारों में को भाई दो, ये जो है कजन ब्रदर, चचेरे भाई थे या दूर के रिश्तेदार थे, ऐसे कोई मतलब कजन ब्रदर बोल देते हैं इंग्लिश में। जोरू ठकुरानी थारे की, थारे की जोरू है ना पत्नी कौन थी, ठकुरानी थी। और नागजी बेटा कयास, नागजी उनका बेटा था। तो ये सब क्या है कि बिहारी जी के साथ ही रहते थे ये सब। धनियानी मेघे की भायत्री या पूनम, ये जो मेघा भाई है ना, मेघा भाई की जो धनियानी यानी कि पत्नी का नाम था भायत्री। और जमुना बाई दिकरी श्री देवचंद जी की इष्टम, देवचंद जी की बेटी जमुना बाई ऊपर भी बताया था, यहाँ रिपीट कर दिया है। कृष्णा स्त्री बिहारी की धनियानी घर जोय, उनकी पत्नी थी, धनियानी भी कह देते हैं। जैसे पति को धनी कहते हैं तो पत्नी को धनियानी कह देते हैं। और नागजी की जोरू रंगबाई कही सोए, नागजी की पत्नी थी रंगबाई। इसमें 2-3 मान्यता है। कोई कहता है कि भाई ये ठकुरानी शब्द जमुना जी के लिए प्रयोग हुआ, ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी मान्यता भी आती है कि नागजी जो है वो उसको बिहारी जी ने अपना गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र माना था, ऐसा भी कह देते हैं। जो भी है, लेकिन नागजी और ये जो जितना भी नाम आया है ये बिहारी जी के साथ में रहते थे आगे चल के। इस प्रकार जो है नागजी की जरूर रंगबाई हो गई। ये कबीला लौकिक और अलौकिक कहो इत, जो कोई लिया ईमान करने को खिदमत। इस प्रकार ये लौकिक कबीला हो गया। अलौकिक जो है आत्मिक परिवार के, यानी कि सुंदर साथ कौन कौन थे, किसने किसने ईमान लाया और किसने किसने खिदमत यानी सेवा किया, वो बता रहे हैं। प्रथम कहो हरदास की राधा वल्लभी नाम, जो हरदास जी महाराज थे भुजनगर में, जिनसे देवचंद जी ने दीक्षा लिया था सुंदर साथ जी। अब वो जो है हरदास जी आकर के देवचंद जी से दीक्षा लेते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, आज के समाज में ऐसा अहंकार रहित गुरु कहाँ मिलेगा। उनकी पहले खिदमत
श्री देवचंद जी की काम, पहले तो देवचंद जी ने उनकी सेवा किया था, अब वो देवचंद जी के चरणों में आ जाते हैं। जब भाई इन्हें पहचान, तब फिर ग्रह कदम, जब उनको पहचान हुई, तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर जो है देवचंद जी के चरणों में आ गए। वो सुख दिया सेवा मिने सौ बधाई आत्म, और सुंदर साथ की हर प्रकार से सेवा किया। अपना जीवन उन्होंने अपनी आत्मा धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया, यानी कि अपने आत्मा से परम धाम धनी का हर प्रकार से सेवा चिंतन ध्यान किया। माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास, हरदास जी की पत्नी जो थी वो वृंदावन की माता थी, यानी कि वृंदावन जी कौन हुए? हरदास जी के पुत्र थे वृंदावन। वृंदावन ईमान गया, करी सेवा खास, वृंदावन जी भी विश्वास लाते हैं, देवचंद जी के चरणों में ईमान लाते हैं, और हर प्रकार से सेवा यथासंभव सेवा भी किया। और मूली वृंदावन की नातो जोरू खसम, कैसा नाता था, संबंध कैसा था? जोरू और खसम, पति पत्नी का संबंध था। वृंदावन की पत्नी का नाम क्या था? मूली नाम था, मूली बाई। ये आई साथ में जाग खड़ी आत्म, ये भी सुंदर साथ में आती है, इसकी भी आत्म जागृत हो जाती है। और बेटा वृंदावन का कहिया नाम नरहर, वृंदावन और मूली का जो बेटा था उसका नाम था नरहर। और माता वृंदावन की कछु इनको भाई खबर है, तो माता वृंदावन की हरदास जी की पत्नी, इनको कुछ से पहचान हुआ, थोड़ा बहुत साथ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत असर तो होता है। महामती कहे मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार, बहुत विस्तार है, सबका नाम लिखने जाएंगे सुंदर साथ जी तो फिर कहाँ से आएगा, इसमें वितक ग्रंथ बहुत मोटा हो जाएगा इसलिए। पर कछुक कहो हुक्म मेहर धनी निर्धार, फिर भी कुछ हुक्म से कहते हैं वो। आगे कहते हैं, देखिए अब आते हैं गांगजी भाई के परिवार का नाम। मैंने बताया था गांगजी भाई का परिवार, ये देखिए की पत्नी भानबाई पुत्र श्याम जी, बस ये दो तीन चिन्ह। और ये बहन है गांगजी भाई की बालबाई, गांगजी भाई के बड़े भाई हैं खेता भाई, खेता भाई की पत्नी है हीरबाई, जिसने बहुत सेवा किया है। देखते हैं अभी, पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सबसे पहले श्री देवचंद जी ने किसी को तारतम दिया तो वो कौन थे? गांगजी भाई, सबसे पहली जागनी, सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में गांगजी भाई ने कदम रखा। सेवा करी श्री देवचंद जी की कदमों सौंपी आत्म, अपना जीवन जय धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। हर प्रकार से सेवा की, अपने घर में ले आए, उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था, और जो सुंदर साथों की चर्चा सुनने आते थे उनकी भी सेवा करना। सुंदर साथ जी एक दिन 3 दिन का शिविर करना, एक दिन का प्रोग्राम करने में हमारी हालत खराब हो जाती है आज के समय में, इतनी महंगाई भी है, खर्चा भी कितना पड़ता है। और यहाँ पर तो लगातार डेली चर्चा सत्संग चलते रहा, देवचंद जी के समय में भी, और आगे देखेंगे प्राणनाथ जी के समय में भी, महामती जी के समय में भी ऐसे ही होता है। कहो कि तिनका कबीला जो दाखिल हुए निजनाम, गांगजी भाई के परिवार का नाम बता रहे हैं जो कि सुंदर साथ में शामिल हुए थे। दीदार श्री देवचंद जी के खिदमत के किए काम, जिन्होंने देवचंद जी का दर्शन, धनी श्री देवचंद जी का दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य माना, और हर प्रकार से खिदमत यानी सेवा का हर प्रकार से सेवा कार्य किया उन्होंने। माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम, गांगजी भाई की माता का नाम है गंगाबाई। श्री देवचंद जी तिनके किए मनोरथ, पूरे मनोरथ का श्री देवचंद जी ने उनके भी इच्छा पूर्ण किया, और हर प्रकार का दुख दूर किया उनका, धामधनी की अच्छी तरह से पहचान कराई। भानबाई धन्यानी रहे गांग जी के घर में, गांग जी भाई की पत्नी का नाम क्या है? भानबाई, लिखा ना पत्नी भानबाई। श्री देवचंद जी की सेवा पूछ करे उनसे, कि देवचंद जी की सेवा पूछ करके करती थी सुंदरदास जी, इसमें बड़ा रहस्य छिपा है, पूछ करे। सेवा जो है पूछने से कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला संकोच करता है कि भाई ना ना जरूरत नहीं है, ऐसा बोलेगा। पूछोगे तो क्या बोलेगा? ना ना जरूरत नहीं है। लेकिन सेवा जो है हमको देखना चाहिए, उचित सेवा बिना बोले भी करना चाहिए।
सही तरीका वही होता है। अब देखिए, बेटा कहिए श्याम जी, गांगजी भाई का जो बेटा था श्याम जी का चुनो बोई ईमान, एक देचंद जी के बेटे थे बिहारी जी, और दूसरे थे गांगजी भाई का बेटा श्याम जी। दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक। न श्याम जी के ईमान का कोई नामो निशान नहीं है, न बिहारी जी के अंदर कोई ईमान का नामो निशान। सुंदर साथ इसलिए कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सुंदर साथ का बेटा सुंदर साथ हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। श्री देवचंद जी की सेवा पूछ करें उनसे, बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोई ईमान, चर्चा सुनता बहुत तक बिना अंकुर न भई पहचान। भले चर्चा में कितना भी बैठा दो, परम धाम का अंकुर नहीं है, परम धाम की आत्मा नहीं है, कुछ भी समझ में आता है नहीं है। बहु भानबाई की अजबाई है नाम, भानबाई यानी कि गांधी भाई की पत्नी भानबाई, उसकी बहू यानी कि श्याम की पत्नी, श्याम जी की पत्नी का नाम क्या है? अजबाई। सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, हर प्रकार की सेवा लेती थी, जिम्मेदारी से अपने सिर पर जो जिम्मेदारी लिया सेवा का, वो कार्य पूरा करती थी, जिम्मेदारी जो लिया पूरा करती थी सेवा। अब बेटा दूजा मान जी, गांगजी भाई का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था मान जी, करता था खिजमत, वो भी सेवा करते थे। गांधी भाई के वास्ते हाजिर रह गए इत, गांधी भाई बड़े भाई थे, उनके निर्देश अनुसार सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। हीरबाई का बेटा धनजी, उसका नाम, हीरबाई जो खेताबाई की पत्नी थी, उनका बेटा धनजी उनका नाम था। बहन जो है बालबाई, गांगजी भाई की बहन का नाम है बालबाई। ये थी बीच इस्लाम। ये देखिए, गांगजी भाई की बहन बालबाई लिखा हुआ सुंदर साथ जी, आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में सब चीज मिलेगा, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं, पूरा याद रखने की भी जरूरत नहीं, जो जो काम की चीजें हैं, जो जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम मैं लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। भोजाई श्री हीरबाई, ये हीरबाई जो भोजाई है, भाभी है, गांगजी भाई की भाभी, खेता भाई की पत्नी हीरबाई, रहे सेवा में सन्मुख हमेशा सेवा में। अब पति तो विदेश में है, यहाँ पर क्या करे, परमात्मा का भजन करो, बस यही तो बचेगा, क्या करे। पूरा जीवन उन्होंने धन्य कर दिया सेवा के द्वारा, कई विध सेवा करके इन्होंने लिया अति सुख, बहुत सुख इन्होंने प्राप्त किया सेवा के द्वारा। सेवा से तुम पाओगे पर। भाई गोविंद जी रहे न दाखिल निज धाम, और राम जी भाई के तीसरे भाई थे जिसका नाम था गोविंद जी, न दाखिल निज धाम, परम धाम में सुंदर साथ में शामिल नहीं हुए, जुदा रहे सबसे, सबसे अलग ही रहा वो, अभी न किसी काम का, किसी काम के नहीं थे। इस प्रकार सुंदर सुंदर साथ जी देखेंगे। और भी जीवराज साथ ही साथ में वासनाबाई तान, माता उनकी बचाई भई पूरी पहचान, सालों रहे शामिल, ये तो बहुत सारे नाम आते हैं सुंदर साथ जी। ये नाम जो है, गणेश उनका नाम, धन्यानी रहे गोमती करी सेवा इस नाम। हीरबाई की बेटी जशोदा है नाम, हीरबाई की पत्नी जशोदा नाम था, उसकी बेटी की बेटी जशोदा की बेटी कौन थी? राजबाई इष्ठाम। इसका कि बस एक बार नाम आ गया, इसका आगे जरूरत नहीं पड़ता है। और देवर मान बाई का पारोपियों नाम, देवानी जसोदानी करी सेवा का काम। दो बेटी श्याम जी की, ये देखेंगे, श्याम जी और अजबाई की दो बेटियां थी, हरबाई और लाडबाई, छोटी छोटी बच्चियां थी। पावे नित दीदार, आगे खिलौने सुखदाई, नित्य प्रति धनी देवचंद जी का सब सुंदर साथ का दर्शन मिलता था। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी सत्संग का तो लाभ मिलता ही है, उनको भी दर्शन का, सत्संग का, आगे खिलौने सुखदाई। वो आगे बच्चे जो खेलते रहते थे खिलौने के समान। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, पर किसी देवचंद जी ने जान घर अपना। मान जी भाई जो थे गांगजी भाई के भाई, उनका बेटा था, उनका बेटा जो था उसके अंदर सुखबाई नाम की परमधाम की आत्मा थी। इस तरह से सुंदर साथ जी समय श्री देवचंद जी चर्चा करते, जब श्री देवचंद जी जब परमधाम की चर्चा करते थे, इत काहों को बोलने की ताकत ना रहे, तब किसी की हिम्मत नहीं, हिम्मत मतलब डर नहीं था, लेकिन ऐसे मग्न होकर के सुनते थे, एकाग्र चित्त होकर के सुनते थे, बीच में किसी को बोलने का सुध नहीं रहता था, बात करना भूल जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी।
होंठ खुले के खुले रह जाते थे, किसी की इतना साहस नहीं होता था कि बीच में बात करे। चर्चा जोश में करें, कहे भाव से मुख, और चर्चा जो है एकदम पूर्ण जोश उत्साह के साथ में करते थे और भाव के साथ में मुख पे प्रतिक्रिया दर्शाते थे। उस तरह से भाव से बोलते थे कि भाई चर्चा का मतलब है कि भाव प्रकट करना, उस बात को जो चल रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं आप, तो उसका भाव दर्शाते हुए किस भाव से क्या हो रहा है उसका वर्णन। परम धाम में कैसे धामधनी ने कहा, इधर कैसे सखियों ने खेल देखने की इच्छा किया, धामधनी ने मना कैसे किया, फिर यहाँ ब्रज रास में आए, वहां पर कैसे लीला हुई, कैसे दुख और सुख दोनों देखा, विरह विलास दोनों देखा। इस तरह सारा वर्णन करते थे। या समय इन साथ को कहीं ना जाए सुख, इस समय सुंदर साथ को जो सुख मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई प्रकार की आड़िका लीला भी दिखाते थे सुंदर साथ जी, साक्षात कभी ब्रज लीला, कभी रास लीला, कभी परम धाम जमुना जी प्रकट करके दिखा देते थे। भाव कार्ड दिखावे ही सब चर्चा को रूप, और भाव हृदय, उसके जो लीला का एक्चुअल भाव है, एक्सप्रेशन है, वो अपने मुख से और अपनी बातों से चर्चा के द्वारा जो है प्रकट करते थे भाव, ताकि सुंदर साध्यों को भाव समझ में आए कि कैसा भाव है इस बातचीत में, इस लीला में, इस वक्तव्य में क्या भाव छिपा हुआ है। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप, परम धाम का भी वर्णन करते थे, राज्य शर्मा जी का स्वरूप भी वर्णन करते थे। वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूपानु, कभी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन, ब्रज वाले कृष्ण का, कभी रास वाले कृष्ण का स्वरूप का वर्णन, कभी ब्रज लीला का, कभी रास लीला का, कभी परम धाम की लीला का सारा वर्णन करते थे। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, ब्रज और रास लीला का रहस्य जो समझाते थे, जो आज तक किसी को मालूम नहीं था। ये विष्णु भगवान की लीला नहीं है, ये अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म ने लीला किया था। ये ये विष्णु भगवान की लीला नहीं है, इसका महत्व समझाते थे। ये ब्रज रास लीला ब्रह्म लीला है, विष्णु भगवान की लीला नहीं है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फिर आए के अपनी प्रकट करी पहचान। यहाँ पर अंग में बड़ो उमंग, साथ मिलावन को देवचंद जी के हृदय में बड़ा उमंग उत्साह था बहुत, कि मैं सुंदर साथ को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करूं, सबको जागृत करूं और जल्दी से जल्दी हम परम धाम चले, ऐसी भावना होती थी। एक नया कोई जो आवत तो उमंग नाम आवे अंग में, एक कोई नया सुंदर सा जागृत होकर के आ जाता था तो इतने आनंदित हो जाते थे, आज तो मैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मैं जो सुंदर साथ उनको लेकर के आता था जागृत करके, उसके लिए भी कहते थे तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने एक आत्म को जागृत करके लाया है, आज एक सुंदर साथ को मेरे सानिध्य में लाया, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए लेकर के आए हो, तारतम ज्ञान सुनाने के लिए लेकर के एक आत्म जो जागृत होती है, एक नया कोई जो आवत तो उमंग नाम आवे अंग में, बहुत ही प्रसन्न होते थे एक एक आत्म के जागृत होने से भी। अब कहूं कबीला श्री महाराज का, अब महाराज ठाकुर उनके कबीला का वर्णन करेंगे। सुंदर साथ जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। महाराज ठाकुर वाणी में जगह जगह लिखा है, वितक में वाणी में जहां भी शब्द आया है महाराज ठाकुर शब्द ही आया है, लेकिन गुजरात में शुद्ध शब्द इसका है ठक्कर, मिहिर राज ठक्कर, केशव ठक्कर, जैसे आता ना भैरव ठक्कर, शुद्ध जो इसका शब्द है ठक्कर है। लोहाना जाति इसको कहा जाता है, छतरी में गिने जाते हैं लोहाड़ा जाति, तो ये शुद्ध शब्द इसका ठक्कर है। फिर भी यहाँ पर जो लिखा वो मैं बोलूंगा आपको। करी श्री देवचंद जी मेहर धाम धनी ने परम धाम की आत्म जानकर मेहर जी के ऊपर बहुत कृपा किया, बहुत मेहर भरी दृष्टि रखा, शुरू से लेकर के शुरुआत से ही हम देखेंगे वितक में, आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फिर ये कोई हिसाब में इसका बेशुमार कृपा किया, बेशुमार प्रेम किया। केशव ठाकुर पिता कहिए थे, मेराज ठाकुर के पिता का नाम है केशव ठाकुर और माता का नाम है बाई धन, धनबाई।
केशव ठाकुर पिता है, माता का नाम है धनबाई है, और मिहिराज जी की आत्मा का नाम क्या है? श्री इंद्रावती बाई की वासना सोपा धन तन मन इंद्रावती बाई। मिहिराज ठाकुर ने 12 साल की उम्र में से अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया था। स्त्री घरों फूलबाई, मिहिराज ठाकुर की पत्नी का नाम था फूलबाई, और दूजी श्री बाई तेज कुंवरी जी। एट ए टाइम दोनों नहीं थे, एक समय में दोनों पत्नियां नहीं थी। फूलबाई के अंदर जो परमधाम की अमलावती की आत्म थी, किसी वजह से उनका देह त्याग हुआ, वो प्रसंग आगे आएगा। उसके बाद जो है वही आत्म फिर से तेज कुंवरी जी के तन में आती है, और अमलावती की आत्म जान करके मेहराज ठाकुर उनको दोबारा पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 1 बाय 1 थे ये। श्री जी साहेब जी धामधनी को इन्होंने पाया सहेज है। श्री जी साहेब जी को प्राणनाथ प्रियतम अक्षरातीत को मेहराज ठाकुर की बात नहीं कर रहे, मेहराज ठाकुर के तन में जो राज्य विराजमान है उनको कह रहे हैं कि धामधनी अक्षरातीत जो आविष्ट रूप से मेहराज ठाकुर के तन में विराजमान है, उनको सहज इजीली संसार में भी पति के रूप में प्राप्त किया। तो उनको श्री जी साहब नहीं कहते, अंदर विराजमान शक्ति को प्राणनाथ या श्री जी साहब कहा जाता है। भाई गोवर्धन कहिया, मेहराज ठाकुर के बड़े भाई का नाम था गोवर्धन ठाकुर। 1000 पहले श्री देवचंद जी मिलाप, जिनसे देवचंद जी से सबसे पहले 500 भाइयों में से कौन मिला? गोवर्धन ठाकुर सबसे पहले मिले। मेहराज ठाकुर तो सेकंड नंबर पे मिलते हैं भाइयों में से, मैं बता रहा हूँ। पत्नियों का गिनेंगे तो फिर मेरा गोवर्धन ठाकुर से भी पहले इनकी पत्नी देवचंद जी के चरणों में गई थी। पत्नी का नाम क्या था भी आएगा, पद्मा नाम है। भाई प्राप्त श्री महाराज को यहाँ के मेहर करी आप। गोवर्धन ठाकुर के फिर सानिध्य से मेहराज ठाकुर को प्राप्त हुआ, नामधनी की कृपा हुई उनके ऊपर। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम। गोवर्धन ठाकुर के अंदर भी परमधाम की वासना थी, जिसका नाम था गुणवंती बाई। और भाई उद्धव जी, और मेहराज ठाकुर से छोटे भाई थे उद्धव ठाकुर, और एक गोविंद जी भी नाम के थे जो कजन ब्रदर थे। और चतुर्भुज कहिया, ये भी कजन ब्रदर थे। घर धनियानी पद्मा, गोवर्धन ठाकुर की पत्नी का नाम था पद्मा। गोवर्धन ठाकुर की पत्नी है पद्मा। ये आए हैं साथ में थे कबीले बीच में, ये सब सुंदर साथ में शामिल हुए और जिनका नाम लिया जा रहा है। स्त्री उद्धव की नामबाई भान। मेरठ ठाकुर के जो 5वें भाई थे उद्धव ठाकुर, उनकी पत्नी का नाम क्या था? भानबाई। ये साथ में आई नहीं, कर न सकी पहचान, क्या करेंगे? सुंदर साथ जी उनकी पत्नी जो है सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सकी, तब क्या कर सकते हैं? अरे बताएं, सुंदर साथ का पुत्र सुंदर साथ हो जरूरी नहीं है, सुंदर साथ की पत्नी सुंदर साथ हो जरूरी नहीं। सभी एक जैसे सेवा समर्पण भाव वाले हों, सभी के राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा हो जरूरी नहीं होता, लेकिन हमको सबके कल्याण की भावना से चलना है, वे सबका कल्याण हो और सबको सुंदर साथ मानना है। भले लक्षण दिखे चाहे लक्षण ना दिखे, सबको सुंदर साथ मानना है, क्योंकि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागी न होए। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी, मेरठ ठाकुर के एक और भाई हैं दूसरे नंबर के, श्यामल ठाकुर, सांवलिया ठाकुर भी कहते हैं। ये पीछे ले आए ईमान, ये बाद में कब लाए? जब हफ्सा में आगे प्रसंग आएगा। शुरुआत में तो झगड़ा करते थे ये, मेरठ ठाकुर से बहुत झगड़ा किया था। बाद में जाकर के जब हफ्सा जेल में वाणी अवतरण हुआ मेरठ ठाकुर के द्वारा, तब विश्वास आया। काफी आगे चल के बात है ये। और सीताबाई, सेवा में श्यामल की पत्नी थी सीताबाई। और प्रेम जी को पहचान, प्रेम जी भी उस घर में रहते थे। और बाई सबीरा ये आई साथ में ने, ये सबीरा जो प्रेम जी की पत्नी थी ये भी सुंदर साथ में आ गई। प्रेम जी की सोबत से फल पाया इन्होंने। क्या उस घर में जो रिश्तेदार, पहले क्या ज्वाइंट फैमिली होता था, कोई कजन ब्रदर वगैरह भी साथ में रह लेते थे। विष्णु जी के भाई, विष्णु भाई प्रेम जी का, विष्णु जी जो प्रेम जी का भाई था, ये दोनों जो सगे भाई थे, लेकिन मेरा ठाकुर के कजन ब्रदर लगते थे, चचेरे भाई समझ सकते हैं। आया नहीं साथ में विष्णु जी, देवचंद जी के चरणों में नहीं आए, सुंदर साथ में शामिल नहीं हुए, पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से।
मेरा ठाकुर की सोबत से वो दर्शन तो किया उन्होंने देवचंद जी का, लेकिन सुंदर साथ में शामिल नहीं हुए। इस प्रकार और आई पूर्वबाई साथ बैठा पीताम्बर, बेटे कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान, श्री जी पर देखिए जो विष्णु जो बता रहे थे उसका जो है पत्नी का नाम है पूर्वबाई, उसका बेटा पीताम्बर है जो, उसके फिर बेटे हैं कांजी नानजी। ये सब पूर्वबाई की वजह से उनका बेटा और उनके पोते सब प्राणनाथ जी के ऊपर, प्राणनाथ जी के चरणों में आए। और यहाँ पर देवचंद जी हैं प्राणनाथ। श्री जी किसको कह रहे हैं? देवचंद जी को कह रहे हैं। किसी जगह, क्योंकि राज्य का संबोधन है ना, किसी जगह श्री जी देवचंद जी को भी कहा गया है, किसी जगह साहिब शब्द भी देवचंद जी के लिए प्रयोग किया गया, प्राण शब्द भी देवचंद जी के लिए प्रयोग किया गया। वाणी में देखेंगे साहेब तो पूरा मिल गया पर मैं थी लड़कपन। देवचंद जी के प्रति मेरा ठाकुर कहते हैं कि वो साहेब तो मुझे मिला था, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सकी। देवचंद जी के तन में धाम धनी को कोई भी सुंदर साथ नहीं पहचान सके, तन को ही धनी धनी करते रहे, लेकिन अंदर बैठे कि अंदर वाले को पहचानते तो धनी देवचंद्र नहीं कहते, फिर अंदर वाले को प्राणनाथ ही यहाँ से ही कहना शुरू कर देते। लेकिन मेरा ठाकुर में अंदर वाले को पहचाना और उसको प्राणनाथ कहा सबने। माता कानजी नानजी की बाई कही रतन आई परना, बीच में कहावत है मोमिन। इस तरह से भी बहुत सारे नाम आते हैं सुंदर जी। हरवंश जो सबसे बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई। ये मेघबाई जो है वो अजबाई की बुआ है। अजबाई कौन? श्याम जी, गांगी बाई का बेटा श्याम जी की पत्नी है अजबाई। अजबाई की बुआ है मेघबाई, जो मेरा ठाकुर के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हरवंश ठाकुर की पत्नी है मेघबाई। ऐसा लिंक जुड़ा, वहां से बात इस घर में कैसे आई? मेघबाई और अजबाई के वजह से। अजबाई भतीजी मेघबाई की। अजबाई और मेघबाई दोनों हैं बुआ भतीजी। मेघ भाई के अंदर हरक भाई की वासना, श्री देवचंद जी के धाम, इसके अंदर परम धाम के हरक भाई की वासना कहा था। इस तरह से सुंदर साथ जी देखेंगे बहुत सारे नाम आते हैं। तो सुंदर साथ जी जैसे नाम आते जाएंगे। अभी ये जो है आगे के नाम है, आगे जब जाएंगे प्राणनाथ जी की लीला शुरू होती तब के नाम है। और ये नाम जो है इतना सारा मैं बोल भी दूं, आप सुन भी लो, याद रहने वाला नहीं, लेकिन इसको आप अभी तक में पढ़ सकते हैं आराम से। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। तो ये प्रकरण में आगे फिर ये सब आगे के सुंदर साथ के नाम हैं। और साथ बहुत हैं, गांव शहर और और दूसरे भी बहुत सारे गांव में शहरों में बहुत सारे सुंदर साथ हैं। मैं थोड़े नाम लिखे, मैंने तो थोड़ा ही नाम लिखा है। इन्हों कहीं जाएंगे और थोड़ा आगे चल करके उनका सुंदर साथ का आगे नाम आएगा। और ऊपर जो वर्णन किया है ना सुंदर साथ जी नाम ऊपर में, ये नाम अभी दोबारा आएगा जब जैसे ठट्ठा नगर में नाथा जोशी लिखा है, तो जब ठट्ठा नगर का प्रसंग आएगा अभी तक में, तो ठट्ठा नगर में फिर से ये नाम आएगा। इसलिए मैं इसको अभी आवश्यक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ याद रहने वाला नहीं। जितना याद है थोड़ा बहुत समझा वो भी भूल जाएंगे। महामती कहे सांत जी इन सात की सिफत, तो आगे होगी बखत रोज कयामत। ये जो सुंदर साथ है जिन्होंने श्री देवचंद जी के चरणों में आए, चाहे मेरा ठाकुर के चरणों में, जब प्राणनाथ जी की शक्ति उनके तन में आ गई, जो अपना तन मन जिन्होंने समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी ने। क्योंकि ऊपर जो नाम है मेरा ठाकुर के महामती जी के समय के भी बहुत सारे नाम हैं, जो देवचंद जी के समय में भी आए थे उनके भी नाम है। और कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो आगे चल करके मेरा ठाकुर के द्वारा जागृत हुए थे। भले देवचंद जी के द्वारा उन्होंने तारतम लिया था, लेकिन जागृत हुए थे मेरा ठाकुर के द्वारा। ऐसे भी कई नाम है, तो वो आगे चल करके वो नाम दोबारा आएंगे। वक्त रोज कयामत, कयामत के समय ऐसे सुंदर साथ की महिमा सारी दुनिया गाएगी, जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने धाम धनी को याद किया, फर्ज बंदगी से नहीं, सच्चे दिल से, मात्र सुबह आधा घंटा से नहीं, पल पल धाम धनी के हृदय में तड़प रखते हुए, पल पल धाम धनी की चाहत प्रेम हृदय में रखते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। एक प्रकरण छोटा सा और है, तो उसको भी ले लेते हैं आज तक। फिर कल जो है आगे प्रसंग आएगा दो स्वरूपों का मिलाप, वो कल लेंगे, लेकिन ये छोटा सा एक प्रकरण है, इसको आज ले लेते हैं। 19 सिपाही है।
सिपारे 12वें महीने पाने 24 में, कुरान पाक के 12वें सिपारे में 24वें पन्ने में, तफसीर के 301, तफसीर हुसैनी के 301 नंबर के पन्ने में तुम देखियो 300, वहां पर लिखा है, श्री देवचंद जी को ईसा रूह अल्लाह लिखा हुआ है और महामती जी को इमाम मेहदी लिखा हुआ है, सारा प्रमाण उसमें आता है। श्री देवचंद जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, देवचंद जी को किस प्रकार से परब्रह्म हट ताला, परब्रह्म अक्षरातीत ने तारतम ज्ञान, तारतम नूर, जो 5 शक्तियों में आता है ना, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये तारतम ज्ञान की शक्ति प्रदान किया। देवचंद जी के द्वारा वाणी तो अवतरित नहीं हुई, लेकिन ज्ञान तो एक शक्ति है। ज्ञान वाणी के अंदर ज्ञान होता है या हृदय के अंदर ज्ञान होता है, ये अलग मैटर है, लेकिन ज्ञान जो है, वाणी और ज्ञान दो अलग चीज है। ज्ञान को शक्ति कहा गया, राज्य के दिल में जो इलम का छोटा सागर है, इनका विस्तार कयामत होएगा बड़ा मजकूर, उसका कयामत के समय ये जो तारतम ज्ञान दिया है, इसका कयामत समय, कयामत तक अखंड मुक्ति होने तक के इस ज्ञान का विस्तार होते जाएगा, प्रचार प्रसार होते जाएगा और अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी। सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान करके एक प्राणनाथ अतीत के चरणों में आ जाएगी। मूल वेद कतेब की सहदियाल की सबन, वेद वैदिक ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में कतेब यानी कि अंजिल, जंबूर, तौरेत, कुरान, ये चारों मिलाकर के कतेब ग्रंथ कहलाते हैं। कतेब मतलब सिर्फ कुरान नहीं होता है, बाइबल भी आ जाता है, तौरेत जंबूर भी आ जाते हैं। तो इसमें जो शाहिदिया लिखी सबन, उसमें हमारी सारी साक्षी लिखी, कयामत के समय की, परम धाम की, वंशिष्ठियों की, परमात्मा के स्वरूप के विषय में बातें सब लिखी है, कहीं संक्षिप्त में लिखी, कहीं विस्तार से लिखी है, कहीं संकेतों में लिखी है, कहीं थोड़े से लिखी है। सो आए मिली सब ये थे ताई मोमिन करी इंसान, वो सारी साक्षियां, भविष्यवाणियां अब ये प्राण राज्य के स्वरूप में सारी निशानियां मिलती हैं, घटित हो रही है। वो सारा किसी जगह लिखा है कि बुद्ध अवतार होगा, कल की अवतार होगा, तो वो भी यहीं पर देवचंद जी और प्राणनाथ जी के ऊपर घटित होती है। किसी जगह लिखा है कि ईसा वाला आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, तो भी यहाँ पर घटित होता है। किसी जगह सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग होगा, ईसा वाला लिखा, वो भी यहाँ पर श्री देवचंद जी के स्वरूप में घटित होता है। देवचंद जी को जो शब्द प्रयोग किया गया ईसा अल्लाह, ये कुरान का शब्द है बेसिकली। कागज जो भागवत का ले आया सुखमुनि और सुखदेव जी जो भागवत ग्रंथ लेकर के आए, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे, भागवत की रचना वास्तव में सुखदेव जी ने नहीं किया है। भागवत की रचना किसने किया है, जरा ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, है क्योंकि ऐसा एक धारणा चलता है, लोग क्या बोलेंगे कि अमर कथा है, भागवत को ही अमर कथा सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि शंकर जी जब भागवत कथा, सॉरी, शंकर भगवान जब अमर कथा कह रहे थे तो पार्वती जब सो गई थी, उस समय एक तोते ने भागवत कथा सुना, अमर कथा सुना था। तो तोता जा करके फिर भागवत, जब शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो तोता उड़ते हुए आया और व्यास जी की पत्नी के मुंह से उनके पेट में, गर्भ में चला गया, और 12 साल बाद जब निकला पेट से तो सीधे जंगल में तपस्या करने चला गया। भागवत की रचना जो है सुखदेव जी ने नहीं की है, व्यास जी ने की है। उनके पिताजी व्यास जी जो थे, भागवत की रचना उन्होंने किया, और लिखने के बाद में सुखदेव जी के पास में उनके शिष्य लेकर के जाते हैं और भागवत ग्रंथ सुनाते हैं सुखदेव जी को। तब सुखदेव जी प्रभावित होकर के उसकी कथा फिर करते हैं। सुखदेव जी भागवत के प्रथम वक्ता हैं, लेकिन रचयिता नहीं है। रचयिता कौन है, व्यास जी हैं, और व्यास जी ने तो अमर कथा सुना ही नहीं था। इसलिए भागवत को जो अमर कथा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये गलत फहमी है, क्योंकि भागवत सुखदेव जी ने रचना नहीं किया है, भागवत की रचना किया है व्यास जी ने। और व्यास जी जो है वो कोई तोता नहीं थे, तोता तो सुखदेव जी थे, तो सुखदेव जी तो जन्म होते ही साथ जंगल चले गए, तो फिर भागवत की रचना कौन करेगा। सुखदेव जी ने किया, इसलिए भागवत को अमर कथा जो कहने का प्रयास, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो सबको भ्रम में डालने के लिए प्रयास करते रहते। सुंदर साथ जी आगे चलते हैं चौपाई में। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि,
भागवत के जो उसमें परम धाम की बातें या परम धाम मतलब ब्रह्म आत्माओं से संबंधित बातें, ब्रजरास लीला की जो बातें हैं, ये परम धाम से अक्षरातीत की शक्ति ने लीला किया था। उसमें आदि बातें तारतम ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, तारतम ज्ञान जिसने बुझनु भाई को अच्छा, वही ब्रह्म सृष्टि उसका अर्थ खोल सकती है। बिना तारतम ज्ञान के 100 बार भागवत सुन लो। देवचंद जी ने 14 साल सुना, लेकिन पता नहीं चला कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा बता। और कागज ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और दूसरा जो ग्रंथ है कुरान पाक को कौन लाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब लेकर के आए। सो अभी तक श्री देवचंद जी की लिखी अल्लाह कलाम, उसमें श्री देवचंद जी की सारी बातें संकेतों में लिखी हुई हैं। हमारी बातें मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को मोमिन लिखा है, परमात्मा को अल्लाह या खुदा ताला लिखा है, परम धाम को अर्श आजम लिखा है, नासूत मलकूत जबरूत से परे अर्श आजम है। जन्म से आखिर लग जो लोग मोमिन पहुंचे धाम, संसार में प्रकटने से लेकर के वापस परम धाम जाने तक की सारी बातें लिखी हैं कुरान पाक में। सुंदर साथ जी आगे मैं बताऊंगा, जब कुरान का प्रसंग आएगा शुरू होगा उस समय बताऊंगा मैं क्या लिखा है, परम धाम कैसे जाएंगे आत्माएं। परम धाम के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था बीच के क्लास में। परम धाम को सर्वोपरि जन्नत करके लिखा हुआ है। फिर दो सबसे ऊपर का जन्नत है, जहाँ पर दूध शहद की नदियां चलती हैं, बगीचे, वहां के वृक्ष जो नूरमयी हैं, सारी बातें लिखी हुई है। वहां पर दूध शहद की नदियां चलती हैं, और वहां पर कैसा सारा कुछ वर्णन संक्षिप्त में लिखा है। इसी तरह से बाइबल में भी लिखा है, वो प्रसंग के अनुसार आगे सब बातें मैं एक एक करके लाऊंगा। जन्म से आखिर अलग जो लोग मोमिन पहुंचे धाम, सारी बातें लिखी है इसको अल्लाह कलम कुरान पाक में। सो सारी हकीकत इनमें सब ने पूरे मनोरथ का सारी हकीकत उसमें लिखी है, जिससे कि मन में अपार आनंद और शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर सारी इच्छा पूर्ण होने का मतलब संसारिक इच्छा से नहीं है, आत्मिक इच्छा से। आत्मिक सुख प्राप्त होता है, आत्मा में शांति प्राप्त होती है, परम धाम का आनंद प्राप्त होता है, आत्मा जागृत होती है। 120 वर्षों करीब दज्जाल सोजोर, 120 साल तक 1638 से लेकर के 1758 तक 20 साल तक देवचंद जी के तन से, फिर मेरा ठाकुर के तन से, उसके बाद प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद समस्त सुंदर साथ ने लालदास जी, छत्रसाल जी, केशवदास जी, भीम भाई, मुकुंद दास, भैया सीता, सब जितने भी सुंदर साथ थे, सबने जगह जगह वाणी का प्रचार किया है। इसी को लिखा, वाणी का प्रचार करने को लिखा कि दज्जाल से लड़ाई होना, क्योंकि यहाँ पर वाणी का प्रचार करना है तो दज्जाल के क्या माया है, अज्ञानता, लोगों के दिलों में प्रवेश कर जाता है, ज्ञान सुनने नहीं देता, किसी को ज्ञान समझने नहीं देता है। अब कितना भी जोर लगा लो, लेकिन दज्जाल यदि पूरा जोर लगा देता कि सामने वाला प्राणनाथ के चरणों में न आने पाए। बहुत यहाँ लोग इनसे लड़ा करके बड़ा शोर, बहुत शोर करके लड़ाई किया। सबसे पहले पहली लड़ाई मोहम्मद साहिब से, फिर उनके सबसे पहले माया दज्जाल की लड़ाई किससे हुई, मोहम्मद साहब से, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत मोहम्मद साहब से दुनिया में हुआ। भले दूज का चांद कहते हैं, लेकिन इसलिए इनका तीसरा भी एक लेवल दर्जा ऊपर इसलिए रखा गया है। रास देखिए, ब्रजलीला 5वें बहिष्ठ में है, रासलीला 4थे में, और मोहम्मदी बहिष्ठ तीसरी कहा गया है, क्योंकि सबका लेवल ऊपर क्यों गया। काल माया पूरी नींद का था, योग माया आधी नींद का था, लेकिन फिर भी कुछ पहचान नहीं थी। अरब में उस तरह से बांसुरी बजाना या प्रत्यक्ष प्रेम लीला नहीं थी, लेकिन ज्ञान की लीला थी। तो ज्ञान दूज का चांद होने से उसके तुलना में एक लेवल ऊपर हो गया। उनके यार मोहम्मद साहब और उनके साथी जो है सत्य एक परमात्मा की इबादत की ज्ञान जो है करने के लिए लोगों को बहुत उन्होंने कष्ट सहन किया। उनके ऊपर तत्कालीन वहां के मूर्ति पूजक और मुश्रिकों ने बहुत अत्याचार किया था। तब पीछे श्री देवचंद जी से करी खबर पड़ती का, उसके पश्चात श्री देवचंद जी और उनके साथ जो सुंदर साथ थे, उनको उनकी लड़ाई हुई दज्जाल के साथ में। राजी महाराज ने उनको ज्ञान करी खबर है ना, उनको ज्ञान प्रदान किया। श्री जी साहेब जी और गिरोह से लड़ा इन दरमियान। और उसके पश्चात यहाँ पर देखिए सुंदर साहेब, मेरा ठाकुर के तन में अक्षरातीत राज्य महाराज जब आए तो उनके साथ भी लड़ा। बहुत कैसे लड़ा, बीच
बिहारी जी के अंदर बैठ करके जागनिक कार्य में जी भर के बाधा डाला। बिहारी जी ने गुरुपुत्र होने से गादी पर बैठ गए थे, लेकिन योग्यता नहीं थी, न रुचि थी, बस वो तानाशाही करना चाहते थे। सुंदर साजिद किसी भी आध्यात्मिक संस्था में, मंदिर में, आश्रम में उच्च पद पर बैठते हैं। कल ही बताया था मैंने, ट्रस्टी संस्था के सेवादार होते हैं, और कोई महाराज राज्य नहीं हो सकता छठे दिन में। समझ लीजिए, छठे दिन की लीला में कोई एक महाराज राज्य बन जाए और सब लोग उसका जी जी करें, ये वाणी में कहीं भी नहीं लिखा है। आगे प्रसंग आएगा, कितना विस्तार से आएगा सुंदर साथ जी, हम सुनेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ को राज्य महाराज ने अपनी वाणी प्रदान किया है। 7 चरणों तो आए सही, पर पिछली कारण ने वाणी कही। वो जो समय अज्ञानता का था बिहारी जी का समय, आज भी कम अज्ञानता नहीं है। सुंदर साथ जी समझना होगा हमको कि भाई किसी को परम धाम में शामिल करना और किसी को परम धाम से निकालना, ये संसार में किसी के पास अधिकार नहीं दिया राज्य महाराज ने। चाहे कितने बड़ा से बड़ा गुरु हो, चाहे महाराज हो, चाहे कोई गादीपति हो, चाहे सामान्य प्रचारक हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहा हूं मैं, किसी एक के लिए बात नहीं कह रहा हूं। बिहारी जी के अंदर बैठ करके बहुत झगड़ा मचाया, बहुत बाधा डाला, लास्ट में तो प्राणनाथ जी को निकाल दिया था इन्होंने, सुंदर साध में से निकाल दिया, ऐसा इन्होंने किया था। इन सारों की शाहिदी लिखी अल्लाह कलम, सारी बातें जो हैं कुरान पाक में लिखी हुई, सारी साक्षियां। सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम, और सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि जिनकी बातें लिखी है भागवत में, कुरान में और भी धर्म ग्रंथों में जो लिखी है, ब्रह्म सृष्टियां अपनी बातें परम धाम की, मुमिनों की, या कयामत की, आखिरत की, जगत के अंतिम समय की, कलयुग के अंतिम समय की, अर्श आजम की, परम धाम की सारी बातें जो हैं दुनिया को कौन बताएगा? मोमिन ब्रह्म सृष्टि दुनिया को बताएंगे, दुनिया के सामने यही ये ज्ञान, ये रहस्य जाहिर करेंगे। विरोध सारी विश्व का भागत इन वितक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ज्ञान होने के बाद सारा झगड़ा खत्म होगा सुंदर साथ जी, बिना ज्ञान के झगड़ा नहीं खत्म होने वाला। श्रद्धा और अंधश्रद्धा का खेल ज्ञान होने के बाद खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे श्रद्धा रखो, गुरु जी पर श्रद्धा रखो कि इसके ऊपर श्रद्धा रखो? वाणी पे श्रद्धा रखो। ज्ञान का जो छठे दिन के लीला में वाणी ही राज्य का स्वरूप है। प्राणनाथ जी ने, अन्ना जी में अपने गादी पर वाणी को पधराया, किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया था। ये परब्रह्म अक्षरातीत की जो लीला है, जागनी लीला, इस जागनी लीला के द्वारा सारे संसार का विरोध दूर होगा, सबको जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, सारी दुनिया एक परमात्मा के चरणों में आ जाएगी। दुनिया सारी दौड़ ही करने को दीदार, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात, सारी दुनिया एक हो जाएगी। सब मिल करके खाए पिए, सब मिल के बंदगी, एक खसम, नाम न्यारे सब टल गए, उड़ गई, हो गई नई रस्म। एक नया रीति शुरू होगा, एक परमात्मा की सब प्रेम लक्षणा भक्ति करेंगे, सबको पहचान हो भी पहुंचे कदम हो, सभी को पहचान हो जाएगा परमात्मा का, और सब एक परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत सब परमात्मा को, मोमिन को चूजन पर्सन जिसे कहा गया है, परमेश्वर की संतान जिसे कहा गया है, वो ब्रह्म आत्माओं की पहचान करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये निस्बत का मतलब वो आत्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्मात्माएं परब्रह्म अक्षरातीत के ही अंग रूपा, हृदय स्वरूपा हैं, ऐसा पहचान करके उनकी सेवा करेंगे। भूल माने, अपनी अपनी गलती मानेंगे कि पहले हमने पहचाना नहीं, हमको ये बात सुंदर सा मोमिन ब्रह्म सृष्टि हमको ये ज्ञान सुनाते थे, पर हमने बात माना नहीं था उस समय। तब कहें ये बात सुनी हती, ये बात सुना था कहेंगे, पर लाए नहीं ईमान, हम उस समय विश्वास नहीं लाए थे, स्वीकार करेंगे अपनी गलती को। सीता भी चारों फूट में पसर गई पहचान, शीघ्र ही संसार में चारों दिशाओं में एक परब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी की पहचान चारों कोनों में फैल जाएगी। प्राणनाथ अक्षरातीत की पहचान, भले उसको सब अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन स्वरूप तो एक होना चाहिए सुंदर साहब जी। स्वरूप भी अलग अलग कर लेंगे तो कैसे होगा? जो भी जिस नाम से, कोई कहेगा खुदा कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई जो है
सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहेगा, सब अलग अलग नामों से परमात्मा, परमेश्वर, दुनिया वाले सत्तावाचक नाम से कहेंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जो है वो प्रेमवाचक शब्द प्रयोग करेंगे, राज, पिया, वाला, प्राणनाथ। सीता भी चारों खूट में पसर गई पहचान। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान, तब सब कोई जो है ईमान ले लेकर के धाम धनी के दर्शन के लिए दौड़ेंगे। किसका दर्शन करने के लिए दौड़ेंगे? दौड़ने का मतलब शरीर से दौड़ने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, चितवनी के क्षेत्र में दौड़ेंगे। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। ये दौड़ने का क्या जरूरत है संसार में? बस ट्रेन का जमाना, और किसका दर्शन करेंगे अभी? किसी शरीर का दर्शन करने की बात नहीं है। और शरीर का दर्शन मात्र ही दिए उस समय प्राणनाथ जी के समय में और देवचंद जी के समय में अनेकों लोगों ने, और सुंदर साथ के अलावा सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने दर्शन किया होगा। लेकिन यहाँ पर विश्वास, ईमान इंपॉर्टेंट है। विश्वास कैसे आएगा? ज्ञान से विश्वास आएगा। श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक, उनकी शुरुआत जो है कब हुआ था? जन्म से लेकर के उनका बीतक जो यहाँ पर बताया गया, संवत 16 से 38 से 1638 में 1752 वहां 1752 तक के ये ब्रह्म लीला चलती रही। सुंदर शादी देख लीजिए, 1752 क्यों 1752 कह रहे हैं, 1758 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ब्रह्म लीला जो है यहां तक 58 को ना तो छत्रसाल जी का धामगमन हुआ था, ना 75 में हुआ था। 20 में एक सुंदर साथ ने प्रश्न किया था, याद करिए सुंदर साथ जी, भी पिक्चर आई थी बाजीराव मस्तानी। बंगस खान का जो युद्ध था वो 1786 में एक हुआ था, 1788 में, विक्रम संवत 1788 में हुआ था। छत्रसाल जी तो मौजूद थे उस समय, तो उसके पहले धामगमन कैसे हो सकता है? बंगस खान का युद्ध जो हुआ था, बंगस खान ने हमला किया था पन्ना जी में। 1788 के युद्ध का वर्णन आता है, जिसमें बाजीराव ने हेल्प किया था। महाराष्ट्र से बाजीराव ने अपनी सेना भेजा था। यहाँ 1752 क्यों लिखा है? कि श्री महाराज प्राणनाथ जी समाधिष्ट तो हुए थे 51 में, लेकिन 1 साल तक सुंदर साथ से बातें भी करते थे। समाधिष्ट होने के बाद भी 1 साल तक तहखाने में उनका जो शरीर था उससे बात करते थे। इसलिए 52 तक जो है ब्रह्म लीला कह रहे हैं, 38 से लेकर 52 तक। मास आसो सुदी चतुर्दशी, आसो सुदी चतुर्दशी को देवचंद जी का जन्म हुआ था 1638 में। और इस माघ सुदी 14, माघ महीने का जो सुदी 14 का दिन था, 1748 तक के 110 साल और 4 महीने होते हैं। 48 तक का समय क्यों गिना? क्योंकि 48 तक के जो मुख्य जो जागनी प्रचार प्रसार का कार्य होता था, 48 से लेकर 51 तक के ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय महामती जी ने, इंद्रावती ने ध्यान, प्राणनाथ जी ने नहीं, महामती जी ने ध्यान किया। एक ही तन में कई लीला चलती है सुंदर साथ जी। कुछ लीला आत्मा की होती है, कुछ लीला जीव की होती, कुछ लीला राज्य की होती। वाणी किसका कहेंगे? राज्य की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी। इंद्रावती की वाणी या महामती की वाणी नहीं कहा। ये वचन महामती से प्रकट न होए, साहिब के हुक्मे वाणी गावत है महामत। उसी तरह से पुत्र कौन है? केशव ठाकुर का पुत्र मेहराज ठाकुर है। प्राणनाथ जी केशव ठाकुर के पुत्र नहीं है। तो सब अलग अलग चीजें होती है। चितवनी ध्यान कौन कर रहा है? इंद्रावती की आत्म ध्यान कर रही है। राज्य की वाणी किसके है? किसके द्वारा वाणी उतरी? तो प्राणनाथ जी के द्वारा। सब सब एक ही तन में सबकी लीला चलते रहती है। जैसा कि मैंने बताया था, कृष्ण जी के तन में भी 11 साल 52 दिन तक भी सारी लीला राज्य की नहीं थी। उसमें भी कुछ शक्ति, योग माया की शक्ति की कुछ लीला थी, कुछ विष्णु भगवान की लीला थी। इस प्रकार तो ये 1748 तक के माघ माह लिखा है, लेकिन ये माघ है। माघ महीने में सुदी 14, शुक्ल पक्ष की 14 तक। सो सब में जाहिर भाई छिपी न रही लगार, उसका रहस्य सारी दुनिया में जाहिर हो गया। दिन कयामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। कयामत का समय जो है इसी वितक से
जाहिर होगा, सारी दुनिया को पहचान होगी कि जगत का अंतिम समय आ गया है, कयामत का समय आ गया है। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, पूर्व और पश्चिम दिशा से दोनों तरफ से सारी दुनिया दौड़ते हुए आएगी प्राणनाथ जी के चरणों में। मतलब क्या है, दौड़ते हुए नहीं आएंगे, यानी कि जो पूर्व दिशा में मुख करके इबादत करते हैं, जो पश्चिम दिशा में मुख करके इबादत करते हैं, वो सारे जो है दौड़ दौड़ करके कहीं आने की बात नहीं है। सुंदर सा जी वास्तव में सभी जो है हम धनी का चिंतन, ध्यान, स्मरण, वाणी और सत्संग, सेवा, समर्पण, इस क्षेत्र में दौड़ना दौड़ना कहते हैं। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगो इसके लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। परम धाम की तरफ दौड़ करना, सुरता को परम धाम की तरफ ले जाना, ताको नियत माफक दीदार पावत हक, अपनी अपनी भावना के साथ सब जो है परमात्मा का दर्शन प्राप्त करते हैं। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूरन सभी होते हैं सोबत मोमिनों से। ब्रह्म सृष्टि की कृपा से भी सबकी इच्छा पूर्ण होती है। इच्छा कौन सी, संसारिक इच्छा नहीं, मैंने बताया आत्मिक इच्छा। संसारिक इच्छा तो स्वयं राज्य आ जाए तो भी, सो इच्छा पूर्ण कर देना तो भी सो इच्छा और बाकी रह जाएंगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुंदर साथ जी महामती कहे साथ जी, ये मेहर है हक, जैसा ईमान तिनका होत, तीन माफक जिसके जैसी भावना है, जितना विश्वास है। कोई उनको संत महात्मा समझता तो वैसे ही उनको कृपा प्राप्त होता है, कोई उनको जगत का मालिक परमात्मा समझता तो वैसी भावना से होती है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, जो कहता है छत्रसाल जी ने कहा, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात पर। परम धाम की आत्मा हमेशा धनी के रूप में देखेगी, प्रभु तो विश्व का है, आत्माओं का क्या है, वो धनी है, प्रीतम है। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ए मेहर है हक, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका, जैसा ईमान जिनका, होत तिन माफक, होत तिन माफक, होत तिन माफक। फक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आज के विषय में हमने ज्यादातर एक तो गांगजी भाई सब सर्वप्रथम किस प्रकार प्राणनाथ जी के चरणों में आए वो हमने देखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा कि परिवार का नाम, जो गांगजी भाई का परिवार, देवचंद जी का परिवार, हरिदास जी का परिवार, मेरा ठाकुर का परिवार, इसका भी जो है आगे प्रसंग में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बीच में आया था। और उसमें से कैसे कैसे सुंदर साथ कौन कौन ने जागृत होकर के अपना तन मन जीवन समर्पित किया, कौन माया में डूबे, इस तरह की बातें आई थी। तो इस विषय में जो आज मैंने बताया, इस विषय में जो भी सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अभी। सुंदर साथ जी को लगता है आज, क्योंकि ज्यादातर नाम नाम ही था, आज कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन था नहीं, तो इसमें जो है भी मैं पूछूंगा तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सुंदर साथ जी, श्याम जी की पत्नी का नाम क्या था? अच्छा, गांगी भाई के पुत्र का नाम क्या था? अभी याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। आपको मैं एक सैंपल दिया था। मैं ये जो चीजें आपको मैं जो व्हाट्सएप में मैसेज रखूंगा मैं, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आज नहीं कल इसका जरूरत पड़ेगा। कल सारा सब करेक्टर, जो कौन किसका रिश्तेदार था, कौन तारतम्य, ये सब चीजों का बातों का आगे 2-3 दिनों तक जरूरत पड़ते रहेगा, इसलिए इसका वर्णन आया अभी तक में। नहीं तो और क्या जरूरत था इसका रिश्तेदारों का नाम लिखने का। तो सुंदरनाथ जी, आगे मैं फिर नित्यानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण न्यूपानी जी को मैं निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। प्रणाम जी।
प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, विरोध सारा विश्व का, भागत ही न तक सबको पहचान हो गई, पहुंचे कदम हक्का। आज के प्रसंग में हम सभी सुनने को मिला है, और पुराण की जो साक्षी है इनके विषय में भी महाराज जी ने बहुत गहराई से बताया। सुंदर साथ जी, आगे भी इसके प्रसंग आ जाता है और ज्यादा गहराई से हमको सुनने को मिल जाएगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आपका मेहनत ऐसे तो हम सभी सुंदर साथ जी को सिर में लेकर ही इतनी मेहनत कर रहे हैं महाराज जी ने। अ, सभी सुंदर साथ जी जागरूक है, जागृत हो रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी ने इसके विषय में सोच भी रहे हैं, और जीवन में अभी जो वितक का जो मंथन हो रहा है, शिविर हो रहा है, इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी की ओर से बहुत-बहुत फिर भी एक बार आभार प्रकट